खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। लाखों की ठगी के आरोप में अहमदाबाद से व्यवसायी पिता पुत्र को किया गिरफ्तार। अलकापुरी के फर्म संचालक ने करवाई थी रिपोर्ट। धनतेरस पर शहर के बाजारों में छाई रौनक, दीपोत्सव का हुआ आगाज। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर शहर में निकाला फ्लैग मार्च। वहीं 11 सीटों पर 113 उम्मीदवारों को आवंटित हुए चुनाव चिन्ह। और ताला नहीं टूटा तो खिड़की से घर में घुसकर शातिर महिला ने चुराए 2.5 लाख। विवेकानंद नगर का है मामला। और अब खबरें विस्तार से। अरावली विहार पुलिस ने ठगी के मामले में पिता पुत्र को गिरफ्तार किया है। ASI ओम प्रकाश ने बताया कि जगदीश प्रसाद अग्रवाल के नाम पर एक भागीदारी फर्म ठेकेदारी का व्यवसाय करती है। इस फर्म का कार्यालय अलकापुरी में स्थित है। वहीं विजय कुमार अग्रवाल इस फर्म में पार्टनर है। दूसरी ओर बाबूलाल पांचाल अहमदाबाद क्षेत्र की एक इकाई का संचालक है। पांचाल से अलवर की फर्म ने कुछ उपकरणों को लेने की बात की थी, लेकिन 14 लाख के बजाय 3 लाख का ही सामान भेजा गया और रकम भी वापस नहीं दी गई। इस मामले में पीड़ित ने अरावली विहार थाने में धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया था। इस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपी रूपी और बाबू भाई पांचाल को पकड़ा है। उनकी गिरफ्तारी अहमदाबाद से की गई है। मामला ये है, विजय कुमार अग्रवाल सनॉफ छगनलाल अग्रवाल, ये जगदीश प्रोपराइटर है अपने यहाँ। इन्होंने माल मंगाया था मिक्सर प्लांट का अहमदाबाद से, एक पार्टी से। उन्होंने क्या कि 14 लाख का कोटेशन भेज करके और 14 लाख रुपए इनके अकाउंट में जमा करा दिए। उस पार्टी ने केवल 3 लाख का माल भेजा और 11 लाख रुपए करने तो माल भेजा है और ना ही पैसे वापस लौटाए। उसके बाद में ये 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, ऋत्विक बाबू भाई पंचाल और एक बाबू भाई पंचाल, दोनों बाप और बेटे हैं। तो अहमदाबाद गुजरात के रहने वाले हैं। इन्होंने ये ठगी की है, धोखाधड़ी में चाहती है। कितने ठगी की है? ये करीब 11 लाख रुपए। तो कहाँ से गिरफ्तार किया? इनको अहमदाबाद से। आज इनको कोर्ट पेश किया गया। हाँ, एक को तो कल कर दिया, इसके बेटे को कल गिरफ्तार किया है। तो 5 दिवसीय दीपोत्सव का शुक्रवार को आगाज हो गया है। आइए आपको बताते हैं कि प्रतिदिन धनतेरस पर शहर में कैसी रही रौनक। धनतेरस के साथ ही शुक्रवार को दीपोत्सव का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर शहर के बाजारों में रौनक देखते ही बनती थी। इस पर्व पर जहां भगवान धन्वंतरी का पूजन हुआ, वहीं शगुन के तौर पर बाजारों में बर्तनों और आभूषणों आदि की खरीद हुई। आप देख सकते हैं होप सर्कस और आसपास के बाजारों का नजारा, जहां खासी चहल पहल बनी रही। बजाजा बाजार में बर्तन की दुकानों पर अनेक ग्राहक पहुंचे। कैसी चल रही है आज धनतेरस की सेल? त्योहार सब मना रहे, अच्छे से चल रहा है। हाँ जी, हाँ जी। क्या कुछ स्पेशल है इस बार अभी? ये स्पेशल तो थोड़ा डिजाइनिंग में हाँ चेंज होता है। इस बार से करीबन कितने कस्टमर्स आ रहे हैं? आपकी सेल हुई होगी? नहीं, ठीक आ रहे हैं, अच्छे आ रहे हैं। जो है त्योहार मना रहे हैं, सब अच्छे से आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आज धनतेरस का त्यौहार है और बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर ख़रीदारी करने के लिए आ रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है भीड़ भाड़ नज़र आ रही है। त्योहारों के मौके पर आम तौर पर अमूमन जो है बाज़ार जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा सजे हुए होते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, बेहद खूबसूरत लगते हैं। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो घर के लिए इस वक्त ज़रूरी होती हैं, चाहे वो पूजा की सामग्री की बात करें या घर को सज्जा की बात की जाए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं घंटाघर से लेकर होप सर्कस तक जो है मिठाइयों से, पटाखों से, घर की साज सजावट से
गणेश और लक्ष्मी जी की मूर्तियों से, पूजा की सामग्री से लेकर के हर तरीके की चीज़ें जो हैं वो आपको यहाँ पर इस वक्त मार्केट में देखने के लिए मिल जाएंगी। सुरक्षा के भी यहाँ पर जो है वो पुख्ता इंतज़ाम किए गए हैं। जगह जगह पर आपको यहाँ पर पुलिसकर्मी नज़र आएंगे जो कि किसी भी तरह की आपराधिक गतिविधि को रोकने के लिए यहाँ पर जो है वो ज़िम्मेदार हैं और वो इस त्यौहार को चाहते हैं कि अच्छे से, बिना किसी समस्या के, बिना किसी हादसे के जो है वो ये त्यौहार जो है वो अच्छे से यहाँ पर निकल जाए। क्योंकि अमूमन ये देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ में कभी कभी जो है ऐसी कुछ घटनाएं हो जाती हैं जिन्हें रोकने के लिए जो है वो सिर्फ पुलिस वालों को ही नहीं, खुद को भी एक जिम्मेदारी होती है कि हमें भी ख़रीदारी करनी है, सभी को सारा सामान चाहिए। भीड़ भाड़ की जगहों पर खुद की भी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी होती है। ऐसे टाइम पर अपने भी सामान की सुरक्षा है, चाहे वो बैग हो, पर्स हो, उसकी भी सुरक्षा हमें खुद ही करनी चाहिए ताकि हमारा जो ये त्यौहार है ये अच्छे से मनाया जा सके। क्योंकि दिवाली को जो है वो दियों का त्यौहार कहा जाता है, मिठास का त्यौहार होता है और अलवर तो वैसे भी अपनी मिठास के लिए पूरे देश भर में मशहूर है। तो खुश रहिए, मस्त रहिए, अपनी सुरक्षा का ध्यान रखिए और दीपावली का ये त्यौहार जो है वो अच्छे से मनाइए। उधर घंटाघर क्षेत्र में पटरी पर मिट्टी के दीपकों की दुकानें लगी हुई हैं। यहां मौजूद विक्रेता ने बताया कि बिक्री अब पहले जैसी नहीं रही है। त्योहार पर दीपक जलाने की परंपरा निभाने के लिए कम ही लोग दीपक खरीद रहे हैं। ऐसी चल रही है, ठीक ठाक नहीं है। नहीं है, भीड़ भाड़ तो खूब है लेकिन बिक्री नहीं है। पता नहीं, कह नहीं सकते अभी, लोगों की मौसम भी ऐसा ही हो रहा है। हाँ जी, त्योहारों की शुरुआत हुई है तो हाँ, नहीं ऐसा नहीं है बिक्री का। मतलब त्योहार के जैसे होना चाहिए ऐसा नहीं है। पिछले साल था? नहीं, पिछले साल तो नहीं था इतना। पिछले साल भी नहीं, अब की बार भी नहीं है ऐसा। हाँ, इतनी धूमधाम नहीं है जैसी होनी चाहिए त्योहार पे। सेल इस समय कम है। हाँ जी, भीड़ भाड़ तो बहुत है बाजार में। भीड़ भाड़ है लेकिन सेल नहीं है। सेल नहीं है, क्या वजह मानते हैं सेल ना होने की? अब वजह तो क्या बताएं, बाकी ये है कि लोग बाग इस समय घूमने के लिए आ रहे हैं। अभी देखो शाम तक क्या रहता है। ऐसी चल रही ढीली चल रही है। हाँ, नहीं हो रहा, सामान नहीं बिक रहा। नहीं बिक रहा सामान, बहुत दिक्कत आ रही है। अच्छा, हाँ। क्या दिक्कतें आ रही हैं? बस ये बिक्री बट्टा नहीं चले तो दिक्कत ये माल पड़ा है। पड़ा हुआ है। हाँ। आप कहाँ से आए हो? अशोका पैसे भगवान से। तो अभी करवा चौथ से होती है त्योहार की शुरुआत तो वैसे। हाँ। तो उसका भी नहीं हुआ कुछ भी? हुआ लेकिन उतना नहीं हुआ जितना आपको होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए। क्या नाम है अम्मा जी आपका? नाम मेरा सोमा है। हाँ। चलो अभी तो शुरुआत है, शाम तक देखते हैं क्या होता है। अच्छी बात। चल रही है? नहीं हो रही, ऐसे ही हो रही है, थोड़ी बहुत कहीं हो रही है बैठा से। अच्छा, पिछली बार तो ठीक थी। ठीक थी, क्यों नहीं हो रही है? क्या आपको समझ में आ रहा है? अब पता नहीं, अब इतना पड़ा नहीं। अच्छा, महंगाई को जैसे क्या रेट बेच रही हो आपकी? 20 का 25। 25 यही चलता है रेट। तो लोग नहीं ले रहे, कोई ले भी रहा, कोई ना भी ले रहा। ये मतलब महंगे दिए इसलिए नहीं लेते लोग। कोई लेता है, कोई नहीं लेता। आप भी वही बेच रहे 20 के 25? हाँ, 20 के 25। लोगों को महंगा लग रहा है ये? हाँ। तो कितने की चाहिए लोगों को? लोगों को उनको लगता है 10 के 25, 15 के 25 ये चाहिए उनको। अच्छा, 10 से 25। हाँ। दिया किसी को 10? मैं नहीं दिए, 20 से 30 लगा सकती हूँ मैं, उससे ज़्यादा नहीं लगा सकती। अच्छा, तो कोई पूछते हैं और कोई लेते, कोई नहीं लेते हैं। कहीं ना चल रही है, अब का तो बहुत ही मंदी है। दिवाली बहुत मंदी है। हाँ हाँ, खिलारो नहीं पड़ो के सारा बेचारा बहुत गरीब नहीं हो रहा है। अच्छा, अभी तो दिन की शुरुआत हुई है। हाँ, हुई तो है, पर बेटा जब भी डर तो रह रही है कि राम जी ने कर रहा कोई। अच्छा, आपको लग रहा है कि ऐसा ना हो कि मौसम होगा? हाँ, मौसम की वजह से डर लग रहा है बहुत ज्यादा। अच्छा, मतलब पिछले साल की दिवाली की अपेक्षा इस बार अभी भी आपके हिसाब से मंदी है? हाँ, मंदी है, बहुत मंदी है। अब कहते हैं हाँ, ऐसा होना चाहिए। हाँ ऐसा ही है। मेरे पास में लक्ष्मी गणेश जी की तस्वीर है और रंगोली है, बंदरवाल है। लोग आ रहे हैं। हाँ,
अच्छी चल रही है। वहीं कुछ महिलाओं ने बताया कि धनतेरस के शुभ अवसर पर वे बर्तन आदि खरीदने बाजार में आई हैं। दिवाली की खरीदारी बहुत अच्छी चल रही है। क्या क्या लिया अब तक? अभी तो आई है अभी भी आई है जी। अच्छा, क्या क्या लेने का प्लान है फिर आज? पूरी शॉपिंग करेंगे। पूरी शॉपिंग करेंगे। कहाँ से है? शिवाजी पार्क से। शिवाजी पार्क से। क्या नाम? अमरजीत कौर। अमरजीत कौर। आपका क्या नाम है बेटा? रिया कौर। अच्छा, आज क्या शॉपिंग करने की मूड से आई हैं? बहुत शॉपिंग करेंगे। बहुत शॉपिंग करेंगे। हाँ जी। धनतेरस जी हाँ जी, धनतेरस की शॉपिंग कर रहे हैं। सोच कर आए कि क्या लेना है आज? अभी तो मार्केट आए हैं, सोचते हैं क्या शॉपिंग करेंगे। हम शॉपिंग करने के लिए आज धनतेरस है, हम दीपावली की भी शॉपिंग करेंगे। इस वक्त जो है वो मैं बजाजा बाजार में खड़ी हुई हूँ। आप देख सकते हैं मेरे आगे पीछे दाएं बाएं आपको पैर रखने की भी जगह तक नहीं मिलेगी, क्योंकि आज धनतेरस का दिन है। लोग लंबी चौड़ी लिस्ट के साथ प्लानिंग करके यहाँ पर आए हुए हैं खरीदारी करने के लिए। इससे पहले मैं आपको लेकर गई थी घंटाघर, जहाँ पर हमने देखा कि वहाँ भी लोगों की भारी भीड़ नज़र आ रही है। मार्केट जो है वो कई तरह की चीज़ों से इस वक्त जो है वो पटे हुए हैं। पटाखे, घर की साज सजावट का सामान, गणेश लक्ष्मी की मूर्तियाँ, ज्वेलर्स की शॉप, मिठाइयों की दुकानें, हर तरफ आपको जो है वो कुछ ना कुछ लोग खरीदते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि कल छोटी दिवाली है, उसके बाद बड़ी दिवाली, गोवर्धन, उसके बाद भाई दूज। तो लोग जो है वो आने वाले दिनों की सारी शॉपिंग आज ही कर लेना चाहते हैं और धनतेरस के दिन शॉपिंग करना काफ़ी शुभ माना जाता है। और जो आज की शॉपिंग के लिए मुहूर्त बताया गया है वो दोपहर में 2:45 बजे से लेकर रात 7:45 बजे के बीच में जो है वो ख़रीदारी का शुभ मुहूर्त है और लोग इसे मिस बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं। वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो भी काम का सामान है वो आज ही ख़रीद लेना चाहते हैं। आपको मार्केट में इस वक्त जो है वो हर उम्र के लोग देखने के लिए मिल जाएंगे। बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं, बच्चे भी हैं, महिलाएँ भी हैं। सबकी अपनी अपनी लंबी लंबी लिस्ट है कि बच्चों की भी अपनी ज़िद है कि मुझे हमें नए कपड़े चाहिए, किसी को नए खिलौने चाहिए, किसी को नया नया घर को सजाने का सामान चाहिए। तो आपको इस वक्त जो भी कुछ चाहिए वो आप जो है वो बजाजा बाज़ार में आइए और आप यहाँ से अपनी मन की कोई भी चीज़ खरीद के लेके जा सकते हैं। आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होना पड़ेगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि धनतेरस के दिन जो है वो स्टील के बर्तन खरीदने का जो एक रिवाज है वो चला आ रहा है। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं एक बर्तन की शॉप है जिस पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ नज़र आ रही है। लोग जो हैं चाहे वो एक चम्मच ही खरीदें, लेकिन आज के दिन जो है वो एक बर्तन ज़रूर खरीदते हैं। इसे बेहद ही शुभ माना जाता है और जिसकी वजह से इस वक्त बाज़ारों में जितनी भी बर्तनों की शॉप हैं उन पर आपको बड़ी भारी जो भीड़ है वो नज़र आएगी यहाँ पर आपको। और कई तरह का सामान जो है वो आप खरीद सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। धनतेरस के दिन किचन में इस्तेमाल होने वाले ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो लोग ये सोच कर रखते हैं कि ठीक है धनतेरस आने वाली है, उस दिन तो हमें ख़रीदना ही है, तो ये हम तब खरीद लेंगे। तो इसीलिए काफ़ी ज़्यादा सजे हुए बर्तनों के जो बाज़ार है वो भी काफ़ी ज़्यादा सजी हुई दुकानें हैं। उधर बाजाजा बाजार से दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स पर भी अनेक ग्राहक पूजन के सिक्के और आभूषण लेने के लिए मौजूद देखे। यहाँ भी दिन भर रौनक बनी रही। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स की दुकान पर और आप देख सकते हैं कि आज क्योंकि धनतेरस है तो इस खास मौके पर लोग जो हैं वो अपनी मनपसंद ज्वेलरीज की शॉपिंग करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। कई सारे कस्टमर्स जो हैं वो ये यहाँ पर मौजूद हैं। इस शॉप पर जो है वो आज कई सारे कस्टमर्स भी मौजूद हैं। चलिए उन्हीं से बातचीत करते हैं कि क्या कुछ ख़रीदा उन्होंने और जो अभी अभी तुरंत आए हैं कस्टमर्स वो क्या कुछ प्लानिंग के साथ में आए हैं कि क्या कुछ ख़रीदना चाहते हैं। मैम आज धनतेरस से सबसे पहले तो आपको धनतेरस की बहुत बहुत बधाई हो। और क्या कुछ लेने के लिए आप आए हैं? जी हम इयररिंग्स लेने के लिए आए हैं और कहते हैं कि धनतेरस के दिन सोने चांदी की चीज़ें खरीदने से शुभ होता है, तो हमने भी सोचा कुछ खरीद लेते हैं आज तो हमारे लिए भी कुछ शुभ हो जाए। ये है। क्या नाम है आपका? रुचि जैन। हाँ मैम आप क्या लेने के लिए आई हैं? मैडम मैं तो कुछ नहीं ले रही, लेंगी इस बात का बात क्या है ना। अभी देख इसी सोच के साथ आप आई हैं? हाँ जी मैडम। ये आपकी पहली शॉप है मैम? नहीं हम रेगुलर कस्टमर हैं इसे। हाँ जी हाँ यहीं से लेते हैं हम सारा सामान। हमें क्या है यहाँ का सामान काफ़ी अच्छा लगता है और यहाँ के सोना चांदी बहुत ही अच्छे हैं यहाँ के। हाँ डिज़ाइन वगैरह भी अच्छा मिलता है यहाँ पर और कोई मिस्टेक वगैरह कुछ नहीं वो नहीं है इसमें। करीबन कितने
साल से आप इस दुकान में? मेरी शादी हुई है जब से मैं यहीं खरीद मैं हाँ 13 साल मुझे हो गए यहाँ पर आए हुए। मैं यहीं से खरीदती हूँ 13 साल से। मेरी शादी की शॉपिंग भी यहीं से हुई है सारी। हाँ जी हाँ जी हाँ ये मेरे। तो आज मैम को आप क्या दिखा रहे हैं? अब देखो इनको क्या पसंद आए। फिर भी कुछ आपको कुछ मैम की मैम को आज अब देखो इनकी इच्छा तो ईयरिंग लेने की है। इयरिंग लेने की है। जी। जब उनकी इच्छा तो इयरिंग की, आपकी इच्छा क्या है? आप क्या दिलाना चाहते हैं? जो इसकी इच्छा हो, अपना काम तो पैसा देना है। मतलब आज धनतेरस पे जेब आपकी ढीली होने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल। बढ़िया चल रही है साहब, बहुत बढ़िया रेस्पॉन्स आ रहा है पब्लिक का। हाँ, हर साल की तरह से बढ़कर ही रेस्पॉन्स है, कम होकर कोई रेस्पॉन्स नहीं है। नहीं मिलेगी। हाँ हाँ नहीं मिलेगी। ऐसा ही होता है हर साल हमारे यहाँ। हमारे हाँ ये है जी ये वो है गंगा जली 100 ग्राम का पीस है, 850 से 9,000 रुपये का बैठता है। ये इस बार हमने ना स्पेशल बनवाया अपने कस्टमरों के लिए। इसमें गंगा जल भरकर पूजा की अलमारी में रखते हैं, उससे पूजा करते हैं लोग। अच्छी लगी मैं आपको बता। और चांदी की काफ़ी वैरायटी है। चांदी की बोतल है, ये 1 लीटर की चांदी की बोतल है। इसमें हाँ इसमें दूध पानी कुछ भी आप जो भी चाहे रख सकते हैं उसमें। हाँ ये करीब 35-40 है। आप बोल नहीं है हाँ मतलब थोड़ा सा ये प्योर चांदी की बोतल है जी। हाँ चांदी की बोतल है, बढ़िया चीज़ है। हाँ बढ़िया रेस्पॉन्स आता है। हम 1960 की दुकान हमारी, ये पुरानी दुकान है, कहीं बढ़िया रेस्पॉन्स आता है। गोल्ड में चैन अंगूठी पेंडेंट वगैरह ये। हाँ। और शादी की ज्वेलरी वाले भी आते हैं, इन दिनों में आते हैं 3 जी। हाँ रिंग का ज़्यादा रहता है, रिंग का क्रेज ज़्यादा रहता है, डायमंड का और गोल्ड का। वहीं लक्ष्मी पूजन के लिए बाजार में तस्वीर भी बिक रही है। इसके अलावा मिठाइयों की दुकानों पर भीड़ बनी हुई है। कुल मिलाकर सुबह से शाम तक शहर के बाजार गुलजार बने रहे। उधर शनिवार को छोटी दीपावली और रविवार को मुख्य पर्व मनाया जाएगा। दीपावली धनतेरस पर बाजार में काफ़ी रौनक नजर आ रही है, काफ़ी भीड़ भाड़ है। तो क्या कहना चाहेंगे दीपावली के त्यौहार? बढ़िया है बाजार, मतलब अच्छा है, काफ़ी भीड़ भाड़ है। हाँ काफ़ी भीड़ भाड़ है। तो है आपने पान की दुकान लगा रखी है? पान की दुकान लगा रखी है हमने। जो है सुबह से काफ़ी बिक्री हो रही है। किस तरह की बिक्री हो रही है, किस तरह क्या है? नहीं त्यौहार तो सब जो परंपराएं चली आ रही है उसके अनुसार तो खूब अच्छा काम हमेशा ही रहा है जी। और थोड़ी ये है कि शहर बनने से जो पुराने बाज़ारों में आने जाने में परेशानी है, उसको देखते हुए थोड़ा पुराने भीड़ भाड़ काफ़ी है, अच्छी भीड़ भाड़ है उसको देखते। जी क्या खरीद रहे हैं? लड्डू मिठाई खरीद रहे हैं? हाँ। तो कैसी है रौनक बाजार में दीपावली को लेकर? कैसे बाजार में भी रौनक है, सभी चीज से माल खरीदे, अच्छी रेट है। अब आप क्या क्या खरीद रहे हैं? लड्डू जलेबी। उधर धनतेरस पर अचानक बारिश से कुछ देर के लिए घंटाघर और होप सर्कस क्षेत्र में ठेली पटरी के दुकानदारों को कठिनाई हुई। उन्हें सामान लेकर यहां से हटना पड़ा। हालांकि बाद में मौसम सही होने पर वे वापस आ गए। उधर खरीदारी के लिए आए लोगों ने भी परेशानी उठाई। देखिए धनतेरस का अवसर है, कितनी देर मेहरबान हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो छोटे तबके के लोग थे जिनका एक अवसर था इस त्यौहार पे कुछ 2 पैसे कमाने का, उनके लिए बड़ी आपदा हो गई और वो सब बड़े मायूस हैं कि किस प्रकार वो अपना जीवन यापन करने की एक बड़ी उम्मीद लेकर के रहे हुए थे। साल भर आएगा, साल भर इंतजार करते हैं और सब बड़े मायूस हैं। हम तो यही प्रार्थना करते हैं कि बारिश जल्दी से जल्दी रुके और सब लोग इस त्यौहार को हर्ष और उल्लास के साथ मना सकें। और वहीं शहर के भगत सिंह सर्किल स्थित तनिष्क शोरूम पर त्योहारी एवं शादियों के सीजन के चलते धरोहर कलेक्शन उपलब्ध करवाया गया है। इसमें भारतीय परंपरा और रजवाड़ों की शान को समेटे आकर्षक आभूषण शामिल हैं। साथ ही धनतेरस पर यहां सोने एवं चांदी के सिक्कों सहित आभूषणों की खरीद के लिए ग्राहक पहुंचे। प्रबंधक नरेंद्र कुमार ने बताया कि विश्वसनीयता और शुद्धता की दृष्टि से तनिष्क ब्रांड की अलग ही पहचान है। यहाँ डायमंड और गोल्डन ज्वेलरी उपलब्ध है।
सबसे पहले तो आज हमारे दर्शकों को एटीएल परिवार की तरफ से और मेरे यानी कि साची गुप्ता की तरफ से धनतेरस की और दिवाली की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। इस वक्त मैं जहां खड़ी हूं वो एक ऐसी जगह है कि जिस वक्त आपके मन में ये विचार आता है कि आज कुछ ज्वेलरी खरीदने का मन है, गहनों से किसी को सजने का मन है, तो सबसे पहला नाम जो दिमाग में आता है वो है तनिष्क, जो अपने आप में एक बहुत ही बड़ा ब्रांड नेम है। और वो इसीलिए है क्योंकि शायद यहाँ का जो कलेक्शन है, यहाँ की जो ज्वेलरी है, उसकी जो खासियत है वो कुछ ऐसी है कि आपका मन लुभा लेती है। तो आज धनतेरस का दिन है, इसके बाद में दिवाली है, उसके बाद फिर वेडिंग सीज़न आने वाला है। तो मैं आज आपको तनिष्क के शोरूम में लेकर आई हूँ और यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप ऑफ के कलेक्शंस दिखाऊंगी, जिससे आपके लिए भी यहाँ पर आना आसान हो जाएगा। आप भी अपना माइंड मेकअप कर सकते हैं कि यहाँ पर क्या क्या और किस किस रेंज में है। तो देर नहीं करते हैं, अगर आपको अपने पिया के लिए सजना संवरना है या फिर पतिदेव अपनी पत्नी के लिए कुछ स्पेशल ख़रीदना चाहते हैं, तो पहली और आखिरी पसंद आपकी जो है हो सकता है कि इस बार तनिष्क का शोरूम ही हो, और होना भी चाहिए। तो मैं आज आपको अंदर लेके चलती हूँ और यहाँ का पूरा कलेक्शन आपको दिखाती हूँ कि क्या कुछ इस बार तनिष्क में नया आया है, स्पेशल आया है, जो कि आपके त्योहारों को और आपके आने वाले वेडिंग सीज़न को और भी ज़्यादा स्पेशल बना सकता है। चलिए, हमारे साथ इस वक्त हैं अलवर तनिष्क स्टोर के मैनेजर नरेंद्र कुमार। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आज धनतेरस है, इसके बाद में दिवाली है, फिर वेडिंग सीजन्स भी आ रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पर आपको आज सुबह से लोगों की आवाजाही देखने को मिल रही है, क्या चीज़ें नई पसंद आ रही हैं इस बार लोगों को त्योहारों में? देखिए, तनिष्क ने अब की बार वेडिंग सीज़न को और दिवाली सीज़न को ध्यान में रखते हुए नया कलेक्शन लॉन्च किया है धरोहर, जिसके अंदर काफ़ी अच्छी वेराइटीज़ कस्टमर को प्रोवाइड की जा रही है। अगर मैं स्पेशली बात करूं तो नेकवियर के अंदर, बैंगल्स के अंदर काफ़ी अच्छी रेंज दी गई है और कस्टमर्स का काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। ये जो अभी रश का टाइम आया है, ये करवा चौथ से ही देखने को मिल रहा है। तो आई होप कि इस धनतेरस पे काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स हमें देखने को मिलेगा और बहुत अच्छी सेल की भी उम्मीद है मैम। क्या आप हमारे एयरटेल के दर्शकों को कुछ अपना ये कलेक्शन जो आपके, मुझे यहाँ पे रिंग्स नज़र आ रही हैं, कुछ आप इसमें से दिखा सकते हैं कुछ रिंग्स का कलेक्शन मुझे? जी श्योर। आपको यहाँ पे जो रिंग्स दिखाई दे रही हैं, इसमें स्पेशली कॉकटेल्स रिंग्स यहाँ पे दिखाई हुई है। ये वर्जन है हमारा धरोहर कलेक्शन का। इसके बाद में ये कुछ लाइट वेट्स की रिंग भी कस्टमर्स के लिए हैं। देन फिर अलग अलग वेराइटीज़ की रिंग्स भी है, जिसके अंदर आपको जेंट्स की रिंग भी देखने को मिलेगी और लेडीज़ की रिंग्स में भी काफ़ी अट्रैक्टिव डिज़ाइंस अवेलेबल हैं हमारे यहाँ पे। इस साइड क्या है कलेक्शन में आपके यहाँ पर? ये हमारा ईयरिंग का काउंटर है। इसके अंदर भी आपको ड्रॉप ईयरिंग्स, हुप ईयरिंग्स और स्टड ईयरिंग्स के काफ़ी ज़्यादा पैटर्न्स देखने को मिलेंगे। ओके, और इसकी शुरुआत किस रेंज से है? मैम, रेंज की अगर बात करते हैं तो 15,000 से स्टार्ट है। तो जैसा कि भी हमारे स्टोर के मैनेजर ने बताया कि आपको यहाँ पर जो है डिफरेंट टाइप ऑफ का कलेक्शन आपको देखने के लिए यहाँ पर मिल जाएगा। रिंग्स हैं, यहाँ पर आपको इयरिंग्स हैं और स्टार्टिंग कॉस्ट है वो 15,000 है, रीजनेबल रेट से है। आप इसको आराम से परचेज़ कर सकते हैं और अपनी जो त्यौहार है उसकी खुशी को दोगुना कर सकते हैं। इस वक्त मैं तनिष्क के जिस काउंटर पर खड़ी हूँ वो है धरोहर कलेक्शन। बहुत ही बेहद ख़ास कलेक्शन है, स्पेशली इसे दिवाली के त्यौहार और आने वाले वेडिंग सीज़न को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। मेरे साथ यहाँ पर स्टोर के मैनेजर मौजूद हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये जो कलेक्शन है इसके बारे में हमें कुछ आप बताइए, क्या रेंज है, कहाँ से शुरुआत है और कैसा रिस्पॉन्स आपको इस धरोहर कलेक्शन के लिए अब तक देखने को मिला है? जी देखिए, ये जो धरोहर कलेक्शन है ये बेसिकली राजस्थानी कल्चर को और हेरिटेज को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, तो कस्टमर्स को काफ़ी रिच लुक प्रोवाइड करता है। अगर इसमें स्पेशली मैं बात करूं तो चोकर पैटर्न्स के अंदर, लॉन्ग हार के अंदर और या फिर लाइट रेंज के अंदर भी काफ़ी अच्छे नेकलेस अवेलेबल मिलेंगे आपको। किस रेंज से सर स्टार्ट होंगे? देखिए, ये जो रेंज स्टार्ट होगी वेट वाइज अगर मैं बात करता हूँ 35 प्लस की रेंज से स्टार्ट है। अगर वैल्यू वाइज मैं बात करूँगा तो आपको 3 लाख प्लस से एडिशनल मिल जाएगा इसके अंदर। सर, ये वाला जो नेकलेस है इसका क्या होगा प्राइस? मैम, ये वाला जो नेकवियर है अप्रोक्सीमेट 3.5 या।
तो जैसा कि आप देख सकते हैं बेहद सुंदर कलेक्शन है यहाँ पर, और इसे बेसिकली जो यहाँ का राजस्थान का कल्चर है, वेडिंग सीजन भी आने वाला है, उसको ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। निश्चित तौर पर आप ये इसे देखे बिना जो है आप ये दूर से बैठ कर अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वाकई में ये बेहद खूबसूरत है। और जैसा कि मैंने कभी कहा कि वेडिंग सीजन आने वाला है, मतलब सजना है, सजना के लिए या फिर संवरना है अगर पिया के लिए, तो आपको एक बार तनिष्क का ये धरोहर कलेक्शन आकर के यहाँ पर ज़रूर देखना चाहिए। मेरे सहयोगी सचिन के साथ मैं साची गुप्ता, ATL न्यूज़। धरोहर कलेक्शन में सेट्स देखे, और आपने चोकर की भी बात करी थी, बेहद खूबसूरत चोकर मुझे यहाँ देखने के लिए मिल रहे हैं। कलर कॉम्बिनेशन, डिज़ाइन सब बहुत ही यूनिक है। कुछ इस चोकर की कलेक्शन के बारे में भी हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए। देखिए, इस कलेक्शन की जो चोकर है, बेसिकली इसमें कलेक्शन के अंदर हेरिटेज लुक देने के लिए एंटिक्स ज्वेलरी का उपयोग किया गया है। जैसे मैं आपको स्पेशली अगर मैं इस चोकर की आपसे बात करता हूं, तो ये वाली चोकर काफ़ी अट्रैक्टिव है, और इसकी जो रेंज स्टार्ट होगी ये 89 ग्राम्स के अंदर है। ये अप्रोक्सीमेट 6.5 lakhs की आपको कंप्लीट मिलेगी। ये वाला भी या ये हमारा अलेखिया कलेक्शन का पार्ट है, और इसके अंदर काफ़ी मीनाकारी के साथ में चोकर का डिज़ाइन दिया हुआ है। ये 65 ग्राम्स में अवेलेबल है, और ये अप्रोक्सीमेट आपको 5.5 का मिल जाएगा कंप्लीट। मतलब हर चोकर, हर नेकलेस अपने आप में बहुत कुछ कहता है, और सबका यूनिक एक डिज़ाइन है। तो निश्चित तौर पर आपको इस बार त्योहारों पर और वेडिंग सीजन में तनिष्क का स्टोर एक बार अलवर में विजिट ज़रूर करना चाहिए। इस वक्त तनिष्क अलवर के जो स्टोर हैं उसके एक स्टाफ जो है मधु मैडम भी हमारे साथ मौजूद है। मधु जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी किस तरीके का रिस्पांस आपको यहाँ पे अभी कस्टमर्स का देखने को मिल रहा है? काफ़ी अच्छा है। सुबह से ही हम 9 बजे से आए हुए हैं, जब से कस्टमरों का आना जाना हुआ लग रहा है, तो और काफ़ी अच्छा लग रहा है। और धनतेरस का दिन है तो सभी चाहते हैं अपने घर में कुछ एक नई चीज़ ले जाना, तो सब विजिट कर रहे हैं। अभी धीरे धीरे और ज़्यादा रस हो जाएगा यहाँ पे, तो शायद हम आपको भी टाइम नहीं दे पाते हैं, लेकिन अभी थोड़ा रस कम है तो हमने आपको टाइम निकाल के दिया। बिल्कुल, इसीलिए हम सुबह सुबह आए थे क्योंकि हमको पता था कि आज त्यौहार का दिन है, बाद में जो रश बहुत होगा। किस चीज़ की सबसे ज़्यादा कस्टमर्स के बीच में आपको डिमांड देखने के लिए मिली? डिमांड हर चीज़ में है, कॉइन में है, सिल्वर कॉइन है, गोल्ड कॉइन है, नेक पीस है, फिंगरिंग है, जिसकी जो है वो सब ले रहे हैं। लेकिन ज़्यादा जो रिक्वायरमेंट है आज के दिन, तो लक्ष्मी जी जो पूजी जाती है, धनतेरस जो मेन होता है, उसके लिए सिल्वर कॉइन और गोल्ड कॉइन ज़्यादा सेल आउट होते हैं। लेकिन जैसे जैसे कस्टमर की रिक्वायरमेंट आ रही है तो वो अपने अकॉर्डिंग जैसे सेट भी लेना पसंद कर रहे हैं या फिंगरिंग भी है, वो सब लेना पसंद कर रहे हैं। सिल्वर और गोल्ड कॉइन की आप प्राइस का रेट दर्शकों? सिल्वर जो हमारा है, एक्चुअली जो सिल्वर कॉइन है 10 ग्राम का जो कॉइन है हमारा 950 रुपये का, ठीक है। और गोल्ड कॉइन अगर आप लेना चाहते हैं तो 1 ग्राम का गोल्ड कॉइन अगर आप लेते हैं तो वो आपको 7000 के समथिंग पड़ेगा। इस वक्त मैं तनिष्क स्टोर के जिस काउंटर पर खड़ी हूँ, ये पूरी की पूरी डायमंड की रेंज है। हालांकि इस वक्त जो है कस्टमर्स गोल्ड ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, लेकिन डायमंड्स भी उतना ही पसंद कर रहे हैं क्योंकि इनके डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा यूनिक हैं। इस वक्त हमारे साथ तनिष्क के एक स्टाफ मेंबर जो कि रिटेल सेल्स ऑफिसर है ऋतिक, वो हमारे साथ मौजूद हैं। वो आपको पूरी जानकारी देंगे हमारे दर्शकों को कि इस वक्त डायमंड की रेंज क्या है, क्या प्राइस रेट है। सर बताइए क्या चाहिए? मैं बता देता हूँ। जैसे डायमंड में भी हमारे काफ़ी अच्छा कलेक्शन हुआ है। लोकल में अगर बाहर जाओगी तो आप डायमंड में इतना अच्छा कलेक्शन नहीं मिलेगा, डिज़ाइंस भी नहीं मिलेंगे। और तनिष्क का जो डायमंड है वो हमेशा मतलब उसकी वैल्यू हमेशा 100% एक्सचेंज है और वैल्यू बढ़ती है उसकी, ये चीज़ आप देख सकते हो। और जो अभी ऑफर भी काफ़ी अच्छे आए हुए हैं डायमंड्स में हमारे, तो डिस्काउंट स्लैब्स काफ़ी अच्छे हैं। क्या क्या ऑफर से बताइए? जैसे आप कुछ भी परचेज करते हैं डायमंड में अप टू 25% तक फ्लैट वैल्यू पर डिस्काउंट चल रहा है। तो जो उसकी वैल्यू उस पर 25% तक अप टू स्लैब वाइज डिस्काउंट चल रहा है, तो आप देख सकते हैं। और लोकल में जैसे आप देखते हो तो उसमें डायमंड में अच्छे डिज़ाइन नहीं मिलेंगे आपको, और डायमंड की वैल्यू भी नहीं है, बट यहाँ पे काफ़ी अच्छी वैल्यू मिलेगी आपको डायमंड की अगर आप एक्सचेंज करते हैं। हाँ, जैसे कि आप देख सकते हैं इसी डायमंड का डिज़ाइन से कुछ देखिए, जैसे ये रोज़ गोल्ड में है और इस टाइप का देखेंगे आप, एक ये डिज़ाइन देखिए, ये काफ़ी अच्छे डिज़ाइन है। लोग अभी वैसे डायमंड की जगह गोल्ड प्रेफर करते हैं सभी ज़्यादातर, और तनिष्क ने काफ़ी अच्छे डायमंड्स के डिज़ाइन निकाले, तो आप देखेंगे तो अभी डायमंड भी काफ़ी अच्छा सेल आउट होता है हमारा, तो आप देख सकते हैं। क्योंकि डायमंड्स में बहुत ज़्यादा जो है वो पहले इतनी वैरायटी देखने के लिए नहीं मिलती थी, इसलिए लोग ज़्यादा गोल्ड प्रेफर करते थे। लेकिन अब हाँ, न्यू जनरेशन जो है, जो यंग जनरेशन्स हैं, कॉलेज गोइंग गर्ल्स आप बोल लीजिए या न्यूली मैरिड्स हैं, वो गोल्ड की जगह पे डायमंड ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि आप उसे वेस्टर्न, इंडियन हर तरीके के आउटफिट पर कैरी कर सकते हैं। हाँ, बिकॉज यही बात है, डायमंड का यही एक वो है ग्रेस कि इसको किसी तरह से पहन सकते हैं। और डायमंड अभी जो न्यू जनरेशन है, सभी जैसे गर्ल्स भी और बॉयज़ भी अभी डायमंड में काफ़ी अच्छे करते हैं।
क्योंकि ओल्ड गोल्ड की ज्वेलरी पहनना कोई प्रेफर नहीं करता, यही बात है मेनली तो आप देखा जाए तो। और रोज़ गोल्ड जो भी ट्रेंड में सोचा रोज़ गोल्ड मिलेगा आपको, तो गोल्ड से ज़्यादा रोज़ गोल्ड ज़्यादा ट्रेंड में है, तो आप ज़्यादा डायमंड ज्वेलरी रोज़ गोल्ड में ही मिलेगी आपको, ये चीज़ है बस। मिनिमम प्राइस रेंज क्या जो है? वो डायमंड में अगर इयररिंग्स देखते हो, पेंडेंट देखते हो, फिंगर देखते हो, 10 to 15,000 से, और इयररिंग्स तो 8,000 10,000 में भी मिल जाएंगे आपको। हाँ, इयररिंग्स जैसे, और जो हैवी चीज़ें हैं उनमें भी आपको सेट्स वगैरह में भी 60-50 रेंज से स्टार्टिंग मिल जाएंगे, लाइट वेट नेकलेस वगैरह। देखिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर जो है वो यहाँ पे कलेक्शन है नेकलेसेस का, जैसे कि आप अपने दर्शक एयरटेल के जो है वो टीवी स्क्रीन पे देख सकते हैं इस वक्त। बेहद खूबसूरत तनिष्क का ये कलेक्शन है। निश्चित तौर पर आपको एक बार गोल्ड के साथ साथ तनिष्क का जो स्टोर है ये अलवर का, वो आपको डायमंड के ज्वेलरी के कलेक्शन के लिए भी ज़रूर एक बार विज़िट करना चाहिए। नेकलेसेस के साथ साथ हमारे साथ ये मैम चीज़ के इनके बारे में थोड़ा सा मेरा नाम रेखा सोनी है। हाँ बताइए। ये जो ये ब्रेसलेट्स हैं, बैंगल्स हैं, डायमंड की बैंगल्स हैं। एक आध पीस मैम आप निकाल के दिखाएंगे? ओके, मतलब ये जो बैंगल्स हैं डायमंड में, वो आपको जो है वो सिंगल्स में भी मिल सकते हैं और डबल्स में मिल सकते हैं। कुछ यूनिक चीज़ें जो आप इसके बारे में? हाँ, डायमंड का हमारे ज़्यादा चलता है। अभी जो लेटेस्ट में चल रहा है वो डायमंड का ही चल रहा है। हाँ जी। क्या ये इसकी प्राइसेस कहाँ से स्टार्ट होगी? 1 लाख से स्टार्ट। हाँ जी। तो आप चाहें तो नेकलेसेस ले सकते हैं, ब्रेसलेट ले सकते हैं डायमंड्स में, आप चाहें तो बैंगल्स ले सकते हैं, ब्रेसलेट भी हैं यहाँ पर। ये भी आप किसी भी ओकेज़न पे, ये भी आप किसी भी ओकेज़न पर आप जो है ये ब्रेसलेट को, बहुत ही लाइट वेट रहते हैं, आप इन्हें कैरी कर सकते हैं और बेहद खूबसूरत लगते हैं। तो इससे पहले मैंने आपको धरोहर कलेक्शन दिखाया जो कि तनिष्क ने अभी नया लॉन्च किया है। इस वक्त मैंने आपको जो है वो पूरा दिखाया कि डायमंड का कलेक्शन कैसा है, क्या है। तो निश्चित तौर पर त्योहारों का टाइम है, वेडिंग सीज़न आने वाला है और तनिष्क का शोरूम जो है वो आपको बुला रहा है, क्योंकि कलेक्शन इतना अच्छा है। तो घर पर बैठे मत रहिए, जब आपको लगता है कि आपके पास थोड़ा सा टाइम है और कुछ खरीदने का मन है, तो एक बार ज्वेलरी के लिए अगर आप कहीं आना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी पहली और आखिरी पसंद कलेक्शन की वजह से तनिष्क ही होगी। मेरे सहयोगी सचिन के साथ मैं साक्षी गुप्ता, एटीएल न्यूज़। इस वक्त मेरे साथ में जो है वो तनिष्क के स्टाफ मेंबर जो है महेश यादव जी मौजूद हैं और मैं इस वक्त खड़ी हूँ जिस काउंटर पर, वहाँ पर आपको इयररिंग्स का बेहद अच्छा कलेक्शन देखने को मिलेगा। उन्हीं से जानते हैं कि इस वक्त क्या कुछ नया कलेक्शन आया है इयररिंग्स में। महेश जी, क्या क्या कलेक्शन है इस बार? हेलो, माई सेल्फ महेश यादव, मैं अभी तनिष्क में हूँ और अभी हमारे जो कलेक्शन आया हुआ है डायमंड में काफ़ी अच्छा कलेक्शन है और लिमिटेड रेंज में भी है और वैरायटी भी काफ़ी अच्छी है, देखने को मिलेगी। हमारे यहाँ पे न्यू कलेक्शंस भी आए, रोज़ गोल्ड में भी है, वाइट गोल्ड में भी। और रोज़ गोल्ड के जैसे ये जो भी हमारे डिस्प्ले में आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ये है रोज़ गोल्ड में, काफ़ी अच्छा कलेक्शन है। और ये है वाइट गोल्ड में, वाइट गोल्ड में इस तरह के पैटर्न आते हैं। और प्राइस रेंज मैम आपको मिल जाएगी अपना अप्रोक्सीमेटली आप मान लीजिए 50 से स्टार्टिंग हो जाता है, 50 भी है, 40 भी है, अकॉर्डिंग मतलब जैसे डिपेंड करता है जी, डिपेंड करता है कैसे उसमें कट कलर की रहती है, डायमंड किस प्रकार के लगे उसमें। और अभी हमारे ऑफर भी चल रहे हैं काफ़ी अच्छी खासे, डायमंड की फ्लैट वैल्यू पे है और गोल्ड की मेकिंग पे है। ऑफर्स काफ़ी बेस्ट हैं और ऑफर्स अभी हमारे लिमिटेड ही हैं, लिमिट समय तक लिए हैं और ऑफर काफ़ी अच्छे पहले चल रहे थे। रेंज भी काफ़ी वैरायटी मिला, आपको स्टड्स भी मिलेंगे, हैंगिंग मिलेंगी, टॉप्स भी मिलेंगे, जो कि आजकल काफ़ी लेटेस्ट में है। वैसे तो देखा जाए तो अगर देखते हैं आज के त्यौहार के अकॉर्डिंग, मतलब धनतेरस के अकॉर्डिंग, तो जो आज का है मतलब गोल्ड का है, जो भी परचेजिंग करना चाहते हैं कस्टमर्स वगैरह जो गोल्ड लेना चाहते हैं, बट काफ़ी अच्छा डिमांडेड में है आजकल डायमंड, तो कस्टमर डायमंड की तरफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो रहा है, तो कलेक्शन ज़्यादा बेटर है, तो कस्टमर डायमंड को भी ज़्यादा वेयर करना सोचता है। हाँ, प्रेफर करें। आने वाला सीज़न डायमंड का ये है, क्योंकि देखो डायमंड में काफ़ी अच्छी रेंज मिल जाती है, रेंज भी अच्छी मिल जाती है। फिर इनका हमारे जो डायमंड है नेचुरल है अब, और फ्यूचर के अकॉर्डिंग हमारे जो डायमंड की वैल्यू होती है अप्रिशिएट होकर मिलते हैं अदर डायमंड से। मार्केट जो डायमंड है लाइफ सर्टिफाइड डायमंड मिलते हैं और हमारे जो नेचुरल। समाचार में वक्त होता है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए एटीएल टीवी के साथ।
बाबा कैटरर्स लाए हैं बेहतरीन कैटरिंग सेवाएं। देश विदेश में बाबा ठाकरदास स्वीट्स के जरिए परचम लहराने के बाद आपके लिए अब हाजिर है कैटरिंग सर्विस। इसमें डायमंड, गोल्ड और सिल्वर मेन्यू के जरिए आप पा सकते हैं अपनी जरूरत के अनुसार शानदार व्यंजन। फिर चाहे वह वेलकम ड्रिंक हो, कॉफी बार, शेक, मॉकटेल और जूस, स्नैक्स काउंटर, सूप और चाट काउंटर, फ्रूट्स पार्लर, साउथ इंडियन, पिज्जा पास्ता काउंटर, चाइनीज बफे, पंजाबी तड़का, डेजर्ट में बाबा ठाकरदास स्वीट्स की मिठाइयों सहित आइसक्रीम पार्लर। साथ में है मेन कोर्स के तहत कई स्वादिष्ट व्यंजन। वहीं फेरों की सर्विस, हल्दी मेहंदी प्रोग्राम और संगीत डिनर सहित शानदार बनाएं हर अवसर। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। आपका अपना बाबा कैटरर्स। बाबा ठाकुरदास, एक रिश्ता मिठास का। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त चुनाव करवाने और आने वाले त्योहारों के मद्देनजर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। इसे लेकर गुरुवार शाम अलवर शहर में सीओ सिटी नारायण सिंह के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया। यह फ्लैग मार्च परशुराम सर्किल से रवाना होकर पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचा। इस दौरान सिटी सीओ नारायण सिंह ने पुलिस कर्मियों को आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता की पालना करवाने के निर्देश दिए। वहीं सोशल मीडिया पर निगरानी के साथ ही कानून व्यवस्था बेहतर बनाने को लेकर निर्देशित किया। ये आने वाले चुनाव को शांतिपूर्ण चुनाव और मतदाताओं को जागरूक करने के लिए आज शहर में कोतवाली इलाके में घोड़ाफेर चौराहे से लेकर अखेपुरा होते हुए पुलिस कंट्रोल रूम तक का फ्लैग मार्च शहर पुलिस द्वारा किया गया है। क्या क्या संदेश लोगों तक पहुंचाया गया? लोगों को भयमुक्त मतदान और अधिकतम मतदान। और वहीं जयपुर रेंज आईजी उमेश चंद दत्ता अलवर पहुंचे। साथ ही शहर के विभिन्न मार्गों से फ्लैग मार्च निकाला गया। आईजी ने मीडिया से वार्ता में कहा कि चुनाव को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है। आपराधिक तत्वों पर पाबंदी लगाने के साथ ही नाकेबंदी के दौरान गाड़ियों आदि की जांच की जा रही है। जो आगामी विधानसभा चुनाव हैं वो शांतिपूर्वक और निष्पक्ष पीसफुल एंड फेयर इलेक्शंस को देखते हुए काफ़ी सारे कदम है जो उठाए गए हैं, जो माननीय इलेक्शन कमीशन के निर्देशन में, जिसमें आपने देखा होगा कि काफ़ी दिनों से जो ज़िले की और बाहर से जो उपलब्ध फोर्सेस हैं वो एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइजेस कर रही हैं, जिसका डुअल पर्पस है। एक तरफ जो लोगों में एक विश्वास कायम करना ताकि वो एक स्वच्छंद रूप से आकर अपना मतदान का अधिकार एक्सरसाइज कर सकें। साथ ही साथ प्रिवेंटिव एक्शंस किए जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि सीजर्स काफ़ी सारे किए गए हैं, क्रिमिनल केसेस दर्ज किए गए हैं, प्रिवेंटिव जो धाराएं हैं उनका इस्तेमाल किया गया है। तो उसके में ये है ताकि अगर किसी कोई ऐसा तत्व है जो कोई शरारत करने का इरादा रखता है, उसको बड़ा क्लियर मैसेज जाना कि ऐसी कोई भी चीज़ कतई अलाउ नहीं की जाएगी। तो इन सारी चीज़ों को समायोजित करके अलवर में ये सारी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। उसी के तहत विभिन्न जगहों पे एरिया डोमिनेशन के तहत रूट मार्चेस वगैरह की जाती हैं। तो उसी परिप्रेक्ष्य में रिव्यू करने के लिए मैं आया। अगर कोई पाबंदी के बावजूद कहीं पे भी कोई छोटा कोई फीडबैक आती है और जिसमें ऐसा चीज़ आती है तो उसमें बेहतर पाबंदी की कार्रवाइयाँ हैं। जैसा कि अलवर में आपके एसपी साहब और कलेक्टर साहब ने किया है, उसमें आगे कार्रवाइयाँ हैं जिसमें कि अगर आप अपनी पाबंदी के दौरान कोई फिर आप ऐसी नुक्से अमल की चीज़ सामने आती है तो उसमें बाकी की मियाद के लिए जेल भेजना, दूसरे गुंडा एक्ट के तहत इलाके से बाहर करना
और साथ में आपने देखा होगा कि पिछले विगत समय में आपके यहाँ पर राजपासा में जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है उसमें भी जो कार्रवाई की गई है, जिसे माननीय हाईकोर्ट ने भी कंफर्म किया है। तो ये सारे के सारे मेजर्स हैं जिसमें कि अगर आगे आगे स्टेप्स हैं जिसमें इंक्रीज्ड एनहांस्ड प्रिवेंटिव एक्शन के, तो उन सभी चीज़ों को, इंस्ट्रूमेंट्स को इस्तेमाल में लाया जा रहा है। उसमें बहुत सारे कदम उठाए गए हैं, जैसा आपने देखा होगा आपके तीव्र कार्रवाई दल हैं, जो स्पेशल टीम्स हैं, उसके बाद आपके बॉर्डर पे नाकाबंदियां हैं, और साथ में बहुत सारे आपने देखा होगा कि माइक्रो लेवल पे ऑब्जर्वर्स हैं जो कि फाइनेंशियल एंगल से देख रहे हैं, और तो वो सारे की सारी प्लस ऑफ कोर्स जो आगे चलकर जो बूथ लेवल पे डिप्लॉयमेंट होनी है और उसको बैकअप करने वाली फोर्सेस हैं। तो इसमें जो इतने सारे मेजर्स हैं उनका मायना ही ये है कि इलाके में कोई भी ऐसी जगह ना रहे जो कि कहीं पे भी कोई वीक पॉइंट रहे। और वहीं विधानसभा चुनाव के तहत चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जा चुके हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी अविचल चतुर्वेदी ने बताया कि नाम वापस लेने का समय बीतने के बाद प्रत्याशियों की सूची फाइनल हो गई। 11 सीटों से 113 अभ्यर्थी चुनाव लड़ रहे हैं। इन सभी को चुनाव चिन्हों का आवंटन किया गया है। गौरतलब है कि अब चुनावी गतिविधियां जोर पकड़ेंगी। एक और प्रत्याशी सघन प्रचार में जुटेंगे, वहीं निर्वाचन विभाग भी तैयारियों को अंतिम रूप दे रहा है। मतदान दलों को अगले चरण का प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही ईवीएम मशीनों की सार संभाल की जा रही है। अलवर के विवेकानंद नगर स्थित सेक्टर 4 में शातिर महिला द्वारा 2.5 लाख से ज्यादा की नकदी चुराने का मामला सामने आया है। जब मकान का ताला नहीं टूटा तो महिला खिड़की से मकान के अंदर घुसी और 2,57,000 रुपए पार कर लिए। साथ में महिला का पति और एक अन्य व्यक्ति भी था। उधर पीड़ित ने मुकदमा दर्ज कराया है। परिवादी एवं चोरी के आरोपी रिश्तेदारी में चाचा भतीजा लगते हैं। दौसा के टहलड़ी गाँव निवासी शिवदयाल मीणा ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि वह विवेकानंद नगर के सेक्टर 4 में किराए से रहता है। साथ ही यहाँ खुद का मकान भी बनवा रहा है। किराए वाले मकान में ही 6 महीने पहले उनके चाचा चाची रहने लगे थे। आरोपी महिला कोमल मीणा मूल रूप से दौसा के जैतपुर की निवासी है। कोमल मीणा 7 नवंबर को उसके मकान का ताला तोड़ने की कोशिश की। पत्थर मारने पर भी ताला नहीं टूटा तो वह बगल की खिड़की से घर के अंदर घुस गई। साथ ही 2,57,000 रुपए चोरी कर लिए। यह पूरी घटना सीसीटीवी के जरिए सामने आई है। घटना ऐसे होती है कि जैसे ये मेरे रिलेटिव हैं, ये यहाँ रहने आए हुए थे, तो मेरे जैसे पापा के मामा जी के हैं। ऐसे नहीं है कि कोई अन्य पर्सन हो, विश्वास वाले थे तो यहाँ पे रहते थे। उनको रूम भी, वो यहाँ पे अलवर आए थे तो उनको रूम भी मैंने दिलाया था। मैंने बोला कि दूसरी जगह ले लो, लेकिन उन्होंने बोला कि हम आपके पास रहेंगे, घर के आदमी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने उनको यहाँ रूम दिला दिया, आराम से रह रहे थे। साइड में मेरे मकान का काम चल रहा है, जो आपने देख लिया होगा। तो मेरे पास जितने पैसे आते हैं तो उनका मैं यहीं पर रखता हूँ। मैं यहाँ पर रेंट लेके साइड वाले, ये संतराम यादव जी का मकान है अंकल का, तो इसमें रहता हूँ मैं। तो यहाँ पे मेरे बैग है, उसमें पैसे रखे हुए थे, तो वो मेरे साथ भी रहते थे, कमरे में बैठे रहते थे। तो उनको पता होता, उनके सामने ही मैं मिस्त्री को निकाल के दे देता था, या कोई ट्रैक्टर बजरी रोड़ी वाले का आता था, कभी कोई आ जाता था ट्रैक्टर, तो मैं उनके सामने ही उसमें से निकाल के पैसे दे देता था। तो उनको पैसों का पता था। तब तक मुझे कोई ऐसा इश्यू नहीं था कि भाई मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं, जो भी खास रिश्तेदार। तो फिर उसके बाद में होता है कि ये मेरे से पैसे मांगते थे। तो शुरू में इनको मतलब खर्चे पानी के लिए जरूरत होती, भाई अभी मैं कंपनी ज्वाइन नहीं की। ये बोला कि मैं कंपनी में जाऊंगा, तो कंपनी ज्वाइन नहीं किया तब तक मैं इसको मतलब थोड़ा बहुत दे देता था, 1,500 रुपए खर्चे के लिए। फिर इसने बोला कि यार मेरी जो मिसेज है उसको मैं लॉर्ड्स कॉलेज से मतलब वो करवाऊंगा बीएड, तो मेरे को 50,000 रुपए दे। मैंने 50,000 के मना कर दिया। भाई मैं खुद, मेरे पापा मेरे 2 रुपए के ब्याज से रुपए लेके आ रहे हैं, किसी से उधार लेके। मेरे पास मेरे मकान का काम 6-7 महीने से चल रहा है। मेरे पास पैसा होता तब तक मैं कंप्लीट कर लेता, लेकिन जैसे उधार मिलते हैं उस तरीके से लाके लगा देते हैं, क्योंकि हम गाँव से दुखी हैं, बिल्कुल वहां से गाँव से दुखी होकर के आए हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ रहता था, तो जैसे उसको पैसे नहीं दिए मैंने बीएड के लिए, कि मेरे पास फीस के लिए पैसे नहीं है भाई, और 2-4-5 हज़ार की बात हो तो वो मैं कुछ करूँ, इतना पैसा नहीं है मेरे पास। तू अपने घर वालों से, तेरा भाई जॉब करता है उनसे ले ले। मतलब वो नहीं देते, वो उन्होंने मेरे से घर से निकाल दिया। मैं कोई बात नहीं है। फिर उसके बाद में मेरे और इसके बीच में कहासुनी हो गई। ये मेरे से ज्यादा जोर देने लग गया और उल्टा बोलने लग गया। तो हम ऐसे ही मतलब कि मैं इसको मना ही कर रहा था, और हम दोनों में कहासुनी होने के बाद इसने मेरा मोबाइल तोड़ दिया। जो मोबाइल आपके सामने है, ये मोबाइल तोड़ दिया था। उसके बाद हम दोनों में आपस में लिपटा झपटी हो गई थी, ठीक है। उसके बाद में मैं यहाँ से चला गया, वो कहासुनी होने के बाद में।
मकान पे से चला गया कि यार मेरे को झगड़ा नहीं करना, मैं यहाँ से चल जाता हूँ, ये समय है। मेरा दोस्त इसके रूम पे चला गया था मैं यहाँ से। उसके बाद में इन्होंने घटना को अंजाम दिया है, जो सीसीटीवी कैमरे में कैद है। मेरे रूम के सामने सीसीटीवी लगा हुआ है। इनकी वाइफ आती है, कोमल मीना, वाइफ ऑफ सुखराम मीना, वो आती है, मेरे लॉक को तोड़ने की कोशिश करती है। जब लॉक नहीं टूटता है तो साइड में ये विंडो है, इसको ऐसे खोलती है। खोलने के बाद इसमें दीवार फांद के अंदर जाती है और वहां मेरे रखे हुए बैग में, जो इनको पहले से पता था कि इस बैग में पैसे रखे हुए, उस बैग में 2,57,000 रुपए थे मेरे। वो निकालते हैं और इनके जो साथी लोग हैं वो बाहर खड़े रहते हैं, जिसमें सुखराम मीना है और एक अन्य व्यक्ति है जिसको मैं नहीं जानता, उसको सामने आने पे मैं पहचान सकता हूँ। कोमल मीना जो अंदर से पैसे लेकर के उनको अपने अंदर काटती है, हाथ में भी नहीं लेके आती है, अपने जैसे उन्होंने सूट पहन रखा था उसके अंदर कैसे छिपा के ला रही है, वो तो उनको पता है किस तरीके से कहाँ रख के लाई है। वो पैसे को लेके आ रही है मेरे को, और पैसे को लेकर के फिर खिड़की से फिर बाहर आई है और फिर वो यहाँ से गए हैं। फिर उन्होंने वो जो मतलब कहा सुनी हुई थी उसका मेरे ऊपर ही उल्टा मुकदमा दर्ज करा दिया अरावली विहार थाने में 151 में। मुझे एक मेरा दोस्त था, उसको भी बंद करा दिया। दोस्त को ये उठा करके लेके गए हैं जगन्नाथ जी मंदिर के सामने अंजलि मेडिकल से, जिसकी सारी घटना अंजलि मेडिकल के सीसीटीवी कैमरे में कैद है। पूरी रिपोर्ट मैंने अरावली विहार थाने में दे दी है। उसके बाद में अब पुलिस क्या कार्रवाई करती है वो पुलिस के ऊपर है। मैं सिर्फ हाथ जोड़ के इतनी विनती करना चाहूंगा कि जो प्रशासन मेरी हेल्प करे। और मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पापा खेती करते हैं और मेरा भाई अभी नौकरी लगा है, और मैं कहाँ से ब्याज पे रुपए लेके आ रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले भी मेरे साथ गांव में घटना हो चुकी है। उससे दुखी होकर के हम यहाँ अलवर में आए हैं। मेरे मामाओं के सपोर्ट से, जो मेरे मामा जॉब करते हैं, उन्होंने हमें पैसे देकर प्लॉट दिलाया है। और अब इधर उधर से मैंने 2-3 लोगों से ब्याज पे भी पैसे लेकर के और पूरे कर्जे में डूबा हुआ हूँ। और मैं अपने कैसे जीवन यापन करने की सोच रहा हूँ। मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरे खुद का फ्यूचर का भी सवाल है। और मेरे बस इतना है, मैं इतना चाहूंगा कि मेरे पैसे दिलाए जाएं और मेरी मदद की जाए। और मेरी जान को भी जोखिम हो सकता है, क्योंकि वो लोग इतने खतरनाक हैं कि वो अपहरण करके मेरे दोस्त को ले जा सकते हैं। तो वो मेरे को भी जान से मारने की धमकी दिया, तो मेरे साथ भी कुछ भी घटना घट सकती है। अलवर शहर से भाजपा प्रत्याशी संजय शर्मा प्रचार में जुटे हुए हैं। वहीं उनके समर्थन में शुक्रवार को उनकी धर्मपत्नी बबीता शर्मा सहित समर्थकों ने वार्ड 51, 54 और 55 में दौरा किया। वे आदर्श नगर, शास्त्री नगर, गुरु नानक कॉलोनी और दादपुर क्षेत्र सहित आसपास के इलाके में पहुंचे। साथ ही भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस मौके पर पार्षद राजेंद्र बंटी सहित अनेक पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस अवसर पर महिलाओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। बबीता शर्मा और पार्षद राजेंद्र बंटी ने बताया कि जनसंपर्क में भाजपा को भारी समर्थन मिल रहा है। संजय शर्मा जिंदाबाद, संजय शर्मा जिंदाबाद, संजय शर्मा जिंदाबाद। जीतेगी भाई, जीतेगी बीजेपी, जीतेगी भाई, जीतेगी बीजेपी, जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री संजय शर्मा जी के समर्थन में उनकी धर्मपत्नी श्रीमती बबीता जी आज वार्ड 51, आदर्श कॉलोनी, गुरु नानक कॉलोनी और कच्ची बस्ती दाऊदपुर में आज उनका जनसंपर्क है। और इस वार्ड में सबसे बड़ी खूबी है, इसमें हर संप्रदाय, हर समुदाय का व्यक्ति है। और विशेष करके मैं कहना चाहूँगा कि वैश्य समाज का यहाँ प्रतिनिधित्व बहुत ज़्यादा है और वैश्य समाज का भी अपार समर्थन भाई साहब को मिल रहा है। हमारी आशा ही नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि भाई साहब कम से कम 35,000 वोटों से ज़्यादा की जीत से विजय होंगे। वार्ड 51 में आज हमारा जनसंपर्क है सभी से। कैसा समर्थन मिल रहा है? बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है सभी का। इस बार क्या लगता है? बीजेपी, हमारी बीजेपी आएगी और भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। लोन चुकता करने के बावजूद वसूली के लिए डराने धमकाने का मामला सामने आया है। पीड़ित दीप सिंह मुंशी के अनुसार उसने कंपनी से लोन लिया था। इसकी रकम चुकाने के बावजूद कंपनी के प्रतिनिधि फोन पर एवं उनके घर आकर डरा धमका रहे हैं। ऐसे में संपर्क पोर्टल पर भी परिवादी ने शिकायत की है। मैंने एक HDB फाइनेंस कंपनी है जिससे लोन लिया था, वो लोन मैंने चुकता कर दिया। और चुकता करने के बाद में ये क्या है कि मेरे घर पे आए और मेरी पत्नी श्रीमती चंदा देवी को धमकी देकर गए पूर्व में, और अब लगातार ये मेरे साथ में शोषण कर रहे हैं और ये लगातार मोबाइलों पे धमकी दे रहे हैं, तुझे जान से ख़त्म कर देंगे, तेरे हाथ पैर तोड़वा देंगे। हमारे पास में गुंडे हैं फाइनेंस कंपनी वालों के,
मैंने इसकी एक कंप्लेंट संपर्क पोर्टल हेल्पलाइन 181 पर दर्ज करवाई है इन लोगों के खिलाफ़, HDB फाइनेंस कंपनी वालों के खिलाफ़, जिसकी जांच DYSP कंट्रोल रूम को सौंपी गई है। और मैं इनके खिलाफ़ कंज्यूमर कोर्ट में पहले ही मुकदमा दायर कर चुका हूं, जिनकी नोटिस तामील हो चुकी है। उसके उपरांत भी ये न्यायालय को कुछ नहीं समझ पा रहे हैं और न्यायालय के आदेशों को उल्लंघन कर रहे हैं, जो मैं न्यायालय के अंदर 16 तारीख की 16/11/2023 की इसमें पेशी नियत है कंज्यूमर कोर्ट में, जिसमें मैं इन HDB वालों के खिलाफ़ मैं इनके एक एप्लीकेशन लगाऊंगा और कोर्ट के द्वारा से इनके खिलाफ़ कार्रवाई करवाऊंगा। महाराजा सूरजमल शूटिंग एवं स्पोर्ट्स अकादमी की ओर से खिलाड़ियों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में शिरकत की। इस दौरान जिला, प्रदेश एवं राष्ट्रीय स्तर पर अकादमी के विद्यार्थियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। डायरेक्टर अमित चौधरी ने बताया कि पिछले महीने हुए टूर्नामेंट में सराहनीय प्रदर्शन रहा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी खिलाड़ी पहुंचे हैं और राष्ट्रीय टीम में भी इस अकेडमी के खिलाड़ियों ने क्वालिफाइड किया है। खिलाड़ियों की सफलता सुनिश्चित करने के लिए कोच द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अंडर 14 ईयर्स में हमारे एकेडमी के बच्चों ने 3 गोल्ड मेडल जीते, जिसमें से अंश चौधरी और कैंडी हैं। उसके बाद 17 ईयर के जो डिस्ट्रिक्ट लेवल मैच हुए थे उसमें यशवी चौधरी ने गोल्ड मेडल जीता है और इसके साथ साथ स्टेट लेवल में विशाल ने गोल्ड मेडल जीता है, जो कि यूपी का रहने वाला है। और MP से एक बच्चा हमारे पास था वासु, उसने भी गोल्ड मेडल जीता है। सर नेशनल और इंटरनेशनल बेस पर क्या रहा आपका? नेशनल और इंटरनेशनल अभी हमारी एकेडमी से 11 बच्चे नेशनल में खेलेंगे और पिछली साल एकेडमी की तरफ से 18 बच्चे नेशनल क्वालिफाइड हुए हैं और 8 बच्चों ने इंटरनेशनल ट्रायल दिया है। साथ ही साथ एकेडमी की 11 साल की बच्ची निकुंज शुक्ला, जो कि अलवर के लिए बहुत बड़ी बात है, इस एकेडमी से दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स कोटा शूटिंग के थ्रू उसने ज्वाइन किया है, जो कि गवर्नमेंट एक साल में 35 लाख रुपए खर्च करती है। सर इसमें विद्यार्थियों को आपके द्वारा क्या विषय सिखाया जाता है कि वो नेशनल और इंटरनेशनल पहुँच रहे हैं खिलाड़ी? शूटिंग सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिविजुअल गेम है, ये टोटली माइंड कंसंट्रेशन गेम है। इसके लिए हम बच्चों को प्रॉपर योगा, मेडिटेशन वगैरह करवाते हैं और बच्चों को टाइमली उनके स्कोर से अवगत कराया जाता है। और हमारे पास नेशनल और इंटरनेशनल शूटिंग फैसिलिटी है। इसके बाद बच्चों को आगे जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, यहाँ पर बच्चे अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। नियमित रूप से कितनी देर प्रैक्टिस रहती है पर डे के हिसाब से? पर डे मॉर्निंग में एकेडमी सुबह 9 से 12 खुलती है, जिसमें पर डे बच्चे को 2 घंटे की 1.5 से 2 घंटे बच्चा प्रैक्टिस करता है और शाम के टाइम भी बच्चा 1.5 से 2 घंटे प्रैक्टिस करता है। शिक्षक संघ किशनगढ़ बास ने कस्बे के सीनियर स्कूल में दीपावली मिलन समारोह मनाया। संघ के अध्यक्ष राजीव चौधरी ने बताया कि इस दौरान विद्यालय में दीपदान करने के साथ ही मिठाई बांटी गई। साथ ही 25 तारीख को अपने मत का प्रयोग कर लोकतंत्र में भागीदारी सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया। इस दौरान विक्रम सोनी, पवन आहूजा, कैलाश गुर्जर, विक्की बत्रा, नरेश, गजेंद्र, प्रवीण और पंकज बिष्ट आदि मौजूद रहे। अलवर वाहिनी और मिनी बस यूनियन द्वारा शुक्रवार को दीपावली मिलन समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान कृषि मंडी के समीप अध्यक्ष यासीन खान द्वारा सभी अलवर वाहिनी और मिनी बस के चालक और परिचालकों को उपहार एवं मिठाई वितरित की गई। उन्होंने बताया कि वर्तमान में अलवर वाहिनियां लगभग समाप्त हो चुकी हैं, वहीं बैटरी से संचालित वाहन ज्यादा चल रहे हैं। ऐसे में मिनी बसों और अलवर वाहिनी को सवारी नहीं मिल पा रही। उन्होंने कहा कि अलवर वाहिनी में यात्री ज्यादा सुरक्षित रहते हैं और सरकार को अलवर वाहिनी जैसी योजना फिर से शुरू करनी चाहिए। इससे चालकों की रोजी रोटी बचेगी और सुरक्षित यात्रा भी हो सकेगी। ये कार्यक्रम जो हम मिठाई वितरित कार गिफ्टों का कर रहे हैं, ये लगभग 20 साल से लगातार कर रहे हैं और इससे हमारा भाईचारा, सभी समाज का भाईचारा बना रहता है और सभी जो मेरे स्टाफ है ये मेरे परिवार के तरह रहता है। हम सब मिलजुल के इस त्यौहार को मनाते हैं और हर बार इसकी भांति लगभग ये 20 साल से मेरा प्रोग्राम चलता आ रहा है। अलवर वाहनी तो लगभग हमारे शहर से ख़त्म हो चुकी है। 10-20 अलवर वाहनी चल रही है। ई रिक्शा और अपने ऑटो, इन्होंने अपने शहर की यातायात व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। इसकी वजह से ये अनलिमिटेड ई रिक्शा आ गए और अनलिमिटेड ऑटो आ गए।
इससे कारोबार पे भी हमारे मिनी बस वाले जो परमिट वाली बस हैं इन पे भी असर पड़ा है। ये नौगांवा तक भर ले जाते हैं, इधर बड़ौदा मेव तक भी भर ले जाते हैं। इनको रोकने वाला कोई नहीं है, जबकि इनका परमिट सिटी का परमिट है ऑटो वालों का, लेकिन ये आगे तक भर ले जाते हैं और इससे हमारे जो परमिट की गाड़ियां हैं इन पे बहुत बुरा असर पड़ता है। ये खाली जाती हैं। अगर इनको रोकते हैं तो ये इनसे लड़ाई करने के लिए भी उतारू हो जाते हैं। समाचार में वक्त तो छोड़ से ब्रेक का, बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। भारत निर्वाचन आयोग स्पेशल समरी रिविजन 2024 करा रहा है। इसके तहत 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई या फिर 1 अक्टूबर 2024 को 18 वर्ष के हो रहे योग्य भारतीय नागरिक मतदाता बनने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करें। स्थानांतरित शिफ्टेड मतदाता वोटर लिस्ट में अपना पता अपडेट करें। साथ ही योग्य मतदाता अपना नाम वोटर लिस्ट में जरूर चेक करें, क्योंकि वो ही मतदाता वोट दे पाएंगे जिनका नाम वोटर लिस्ट में होगा। इन सेवाओं का लाभ उठाने के लिए वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करें या voters.eci.gov.in पर जाएं। दिव्यांग नागरिक ECI की सक्षम ऐप का प्रयोग करें। संकल्प हमारा टूटे ना, कोई भी मतदाता छूटे ना। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। अलवर शहर में 27 नवंबर को नगर कीर्तन आयोजित होगा। प्रवक्ता हरवीर सिंह मेहंदी रत्ता और मालखेड़ा गुरुद्वारा कमेटी के प्रधान तारा सिंह ने बताया कि गुरु नानक जयंती के उपलक्ष्य में 554वां प्रकाशोत्सव आयोजित हो रहा है। वहीं एक दिन पूर्व 26 नवंबर को दोपहर 3 बजे शहर के मुख्य मार्गों से नगर कीर्तन निकाला जाएगा। यह नगर कीर्तन विवेकानंद चौक से शुरू होकर प्रमुख मार्गों से होते हुए स्कीम 2 स्थित गुरुद्वारे में पहुंचेगा। हर साल नगर कीर्तन गुरु नानक देव के प्रकाशोत्सव से 2 दिन पहले निकलता है, लेकिन 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव की वजह से यह नगर कीर्तन अब 26 नवंबर को निकलेगा। इसके लिए जिला प्रशासन से अनुमति ली जा रही है। 554वें जन्म दिवस पर जो है मालाखेड़ा गुरुद्वारा से 3 बजे शोभा यात्रा निकालकर प्रमुख बाजारों से होते हुए एरोड्रम होती हुई स्कीम नंबर 2 गुरुद्वारे में रात को 8 बजे पहुंचेगी और इसमें सभी माताएं, बहनें, रागी जत्थे और कीर्तन करते हुए जो है वो जाएंगे। आज हम यहाँ परमिशन के लिए आए थे और परमिशन के लिए हमने एप्लीकेशन एसपी साहब, कलेक्टर साहब और सिटी मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ लगा दी है और 26 तारीख का तय किया गया, क्योंकि 25 को चुनाव है। इसलिए सभी साथ संगत से निवेदन है कि 2 बजे से जो है वो गुरुद्वारा मालाखेड़ा में पहुंचकर
और अपने जो है इस शोभा यात्रा में शामिल होकर अपना जीवन सफल करें। नगर कीर्तन जो कि अशोका टाकिज मालाखेड़ा गेट गुरुद्वारा साहब से प्रारंभ होकर कंट्रोल रूम, होप सर्कस, घंटाघर, जय किशन की कोठी होते हुए गुरुद्वारा साहब स्कीम नंबर 2 पहुंचेगा। उस सिलसिले में परमिशन लेने के लिए आए हैं, क्योंकि हर साल यह जो नगर कीर्तन है वो गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व से 2 दिन पहले निकलता है, लेकिन इस बार 25 नवंबर को मतदान दिवस है। तो हमारी जनता से ये भी अपील है कि इस शोभा यात्रा में आकर अपना जीवन सफल करें और साथ में 25 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान करें। इस उपलक्ष्य में हमने 25 तारीख का ना रख के 26 तारीख का रखा है। उस सिलसिले में आज हम यहाँ पर आए थे। तारा सिंह जी जो गुरुद्वारा साहब मालाखेड़ा गेट के प्रधान हैं, उनके उसके रामगढ़ थाना अंतर्गत कोटा खुर्द गांव में 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। इसके चलते 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इनका इलाज अलवर के जिला अस्पताल में जारी है। घायल हुए आजम ने बताया कि दूसरे पक्ष ने अपनी बकरी उनके खेत में छोड़ दी थी। जब इस बात पर एतराज किया गया तो दर्जन से अधिक लोगों ने लाठियों और फरसी से हमला कर दिया। इसके चलते वसीम, आजम और आशिफ जख्मी हो गए। जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को रामगढ़ अस्पताल पहुंचाया, जहां से उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। और उनने मतलब बकरी हमारे खेत में छोड़ दी। जब हमारे बेरबनी में ताड़न गई, ताड़ के लाई तो मतलब वाले उल्टा वाले गिरफ्तार करी, बेरबनी का बदतमीजी करी, कपड़े पर फाड़ा। और जब वो वापस आ गए, जब हमारे घर पे मतलब पहले हमले करो हमारे दुकान पे हूँ जे हमारे हम 2-3 आदमी हैं बस, तो फिर दोबारा से हमले करो हमारे घर पे। तो बकरी चराने को लेकर ये मामला बकरी उन्हें जबरदस्ती छोड़ी है, उनकी बकरी ही। हाँ, पहले खेत उजाड़ा हमारा, उन्हें खेत उजाड़ के जब उन्हें मतलब दोबारा दुकान पे हमला कराए, दुकान में लूटपाट की है और हूँ मतलब मारपीट भी की है हमारे साथ। किस ने मारपीट की है? मारपीट के साबिर ने, अरशद ने और एक साबिर ने दिए फरसी और अरशद ने दिए लाठी और एक यूसुफ ने दिए, इरफान ने दिए। तुम कितने लोग थे? वे तो करीब 15-16 लोग, लेडीज वेडीज सब 15-16-17-18। और हम 3 घर के हैं या फिर पड़ोसी आपके? ना वे मत पड़ोसी हैं आपके गाँव में। तो कोई पुरानी रंजिश हमारे दिल में तो कोई रंजिश ही ना है ऐसी। आपके कितने लोग घायल हुए? हमारे 3 लोग हैं। अलवर शहर के एनएबी थाना अंतर्गत एक महिला की सांप के काटने से जान चली गई। पुलिस के अनुसार सूचना मिलने पर वे ट्रांसपोर्ट नगर क्षेत्र पहुंचे और महिला को अलवर के जिला अस्पताल लाया गया, लेकिन इलाज के दौरान महिला 38 वर्षीय वीरमती की मौत हो गई। बताया जाता है कि घर पर दीपावली की सफाई के दौरान सांप ने उसे डस लिया। एक लेडीज है वीरवती, वाइफ ऑफ सुरेश चंद मीणा, ट्रांसपोर्ट नगर में जब एनएबी विस्तार ट्रांसपोर्ट नगर में रहती थी। जो कल एक मकान की छत की सफाई कर रही थी, कचरा पड़ा था, उसमें कुछ सांप था जिसके पैर पे काट लिया, जिसको इलाज हेतु अस्पताल में भर्ती कराया था, जिसकी आज सुबह 7 बजे दौरान इलाज मृत्यु हो गई, जिसकी पोस्टमार्टम की कार्रवाई जा रही है। परिजनों ने सांप काटने की रिपोर्ट दी है, जिसकी जाँच जारी है। बेजुबान जीवों के लिए अलवर टाइगर समूह ने 50 किलो खाद्य सामग्री का सहयोग दिया है। खुशियों वाली दिवाली मुहिम के 5वें दिन यह कदम उठाया गया। समूह संस्थापक मनीष दुरेजा ने बताया कि समाज का सक्षम वर्ग त्योहारों की खुशियों का आनंद ले पाता है। ऐसे में अनाथ आश्रमों और वृद्धाश्रमों आदि में जरूरतमंदों को खाद्य सामग्री और वस्त्र प्रदान किए गए। अभियान के अंतिम दिन 12 नवंबर को गौशाला में गौ सवमणि का आयोजन किया जाएगा। वहीं शुक्रवार को भवानी तोप चौराहे के पास स्थित राजकीय पशु चिकित्सालय में घायल पशुओं के लिए 50 किलो खाद्य सामग्री प्रदान की गई। संस्था संचालक दिवाकर शर्मा द्वारा यहां 4 लेग्स केयर सेंटर में घायल पशु पक्षियों का इलाज कर सेवा कार्य किया जाता है। इस अवसर पर रविंद्र कालरा, अमित छाबड़ा, हितेश मक्कड़ और मनीष दुरेजा आदि उपस्थित रहे।
अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी जयराम जाटव का मालाखेड़ा क्षेत्र में भव्य स्वागत हुआ। उन्होंने बाबाजी की कोठी, कोठारी का बास, नंदगांव, लीली का बास और सोता का बास आदि क्षेत्रों में दौरे किए। साथ ही 25 नवंबर को भाजपा के पक्ष में मतदान की अपील की। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष अशोक तिवारी, विधानसभा प्रभारी शिवशरण शर्मा, जगदीश मीणा, हितेंद्र प्रधान, धर्मेंद्र शर्मा, धर्मेश सैनी, रामजस चौधरी और सरपंच शिवराम यादव आदि मौजूद रहे। जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी, जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी, जिंदाबाद नरेंद्र मोदी, जिंदाबाद। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से मुझे भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। मुझे प्रत्याशी बनाए हैं और पहली लिस्ट में मुझे प्रत्याशी घोषित किया। जनता का जो अपार इसने प्रेम, उत्साह, आप 25-30 की बात कर रहे हैं, जो आकलन है, जो लोग हम गांव में जाते हैं, अगर थोड़ी सी लाइट जुड़ जाती है तो वो आतिशबाजी ये चला करके, और इतना उत्साह है ढोल बाजा या डीजे से लेकर करके, हमारा अभिनंदन करते हैं। इस अवसर पर आप ही मुझे यहाँ मालाखेड़ा के एक नुक्कड़ सभा हुई, उसमें केलों से तोला गया और इतने लोग उपस्थित होकर के मेरा अभिनंदन किया। मेरे पर एक विश्वास ये है, आज का जो चुनाव है ना, ये झूठ और सच के बीच का चुनाव है। मैंने कभी झूठ बोला नहीं और जो कांग्रेस का प्रत्याशी उसने सच कभी बोला नहीं, इसलिए झूठ और सच का चुनाव है। हम मानव हैं, इंसान हैं, हमको जाना है, लेकिन हम इस मानव मात्र के लिए सच्ची बात करके कार्यकर्ताओं को बुलाएं कि ये आपका काम होने वाला है। उसको बीच चक्कर कटवा रहे हो, आप उसका खर्चा कर रहे हो, उनका काम छुड़ा रहे हो, काम होगा नहीं। और वो 20 चक्कर काट के वो जाके क्या कहेगा, इसलिए जो काम होने का है उसकी बात करो। उधर मालीबास में भी जयराम जाटव का सर्व समाज ने स्वागत किया। सरपंच प्रतिनिधि भारत चौधरी ने बताया कि कांग्रेस शासन में यहाँ कोई विकास नहीं हुआ है, इसलिए लोगों में नाराजगी बनी हुई है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जयराम जाटव जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। यहाँ भाजपा के प्रत्याशी जयराम जाटव जी आ रहे हैं। ग्राम पंचायत जमालपुर का सताना गांव है और सर्व समाज की ओर से भाजपा प्रत्याशी जयराम जाटव जी का भव्य स्वागत किया जा रहा है। जेसीबीओ के द्वारा, ग्रामीणों के सभी मौजूद खड़े हैं, बच्चों के द्वारा, सभी में उत्साह है। भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार अब के विजयी हुए, क्योंकि कांग्रेस का उम्मीदवार से सभी लोग त्रस्त हैं और उसने कोई ज़्यादातर इस ग्राम पंचायत में कोई काम नहीं करा है। वहीं अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी जयराम जाटव के पक्ष में चुनाव प्रचार के लिए महिला विंग भी सक्रिय है। महिला नेत्री लक्ष्मी जाटव, सीमा और सरिता राज जाटव सहित अन्य महिलाएं जगह जगह प्रचार प्रसार कर भाजपा के लिए समर्थन मांग रही हैं। पार्टी की नेत्री सीमा जाटव ने बताया कि इसी कड़ी में उमरेण मुख्यालय सहित पलकड़ी, नांगल, अहिरबास आदि क्षेत्रों में जनसंपर्क किया गया। इस दौरान महिलाओं ने समर्थन का भरोसा दिलाया। और वहीं अलवर ग्रामीण से भाजपा प्रत्याशी जयराम जाटव ने अहमदपुर, केड़का, अहिरवास और घाटी तला आदि में देर रात तक जनसंपर्क कर समर्थन जुटाया। इस दौरान समर्थकों में खासा उत्साह दिखाई दिया। जयराम जाटव ने सड़क सहित अन्य समस्याओं को दूर करने का भरोसा दिलाया। वहीं खेड़का और रिसाला गाँव में लोगों ने डीजे के साथ नाचते हुए उनका स्वागत किया। 91 से लेकर कांग्रेस में ही था और अब भी जिला पार्षद कांग्रेस से बना, पहले भी जिला पार्षद कांग्रेस से बना, लेकिन जूली के झूठ ने काम करे नहीं। पानी की समस्या है, सड़कों की समस्या है, खासकर ग्रामीणों के जो बिजली है, बिजली के जीएसएस के बनने चाहिए, वोल्टेज नहीं मिल रहे। 415 की जगह 200 वोल्टेज मिलते हैं, मोटरें फूक रही हैं, तारे टूट रहे हैं, कोई व्यवस्था नाम की चीज नहीं है। किसान पानी के लिए त्राह हो रहा है, दूसरी लाइट नहीं आ रही। ये सारे मुद्दे लेकर लोग परेशान हो गए। परेशान होकर लोग बागों ने कांग्रेस का दामन छोड़ा है, बल्कि जूली का दामन छोड़ा है। ये तो जनता फैसला करेगी, लेकिन ये आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि आने वाले समय में अलवर ग्रामीण से जयराम जी विधायक बनेंगे। इस मीटिंग के बीच में ग्रामीणों ने मेरे वजन से 1.25 गुना वजन के लड्डू ला करके और लड्डू बांट रहे बच्चों को, ग्रामीणों को। मैंने बहुत चुनाव लड़े हैं, लेकिन ऐसा उत्साह किसी चुनाव में नजर नहीं आया। और ये भी नहीं है कोई एक जाति विशेष, 36 बिरादरी के लोग इकट्ठा होकर
खुद अपने व्यवस्था करके और इस तरह का विश्वास दिला रहे हैं कि हम सब एक के हाथ उठाकर और भारतीय जनता पार्टी को और आपको वोट देंगे। टीकाराम जूली जो कांग्रेस का प्रत्याशी है, उसकी झूठ से हम तंग आ लिए। उसने विकास नहीं कराया, आपने विकास कराया उसके नाम से। आप सच्चे हो और टीकाराम जूली झूठ है। दो बिंदुओं पे चुनाव हो रहा है अलवर ग्रामीण में, 2 बिंदुओं पे चुनाव, एक तरफ झूठा एक तरफ सच्चा। अब झूठ की विजय होगी या सत्य की विजय होगी, जनता के बीच में रहेगा फैसला। मुझे भरोसा है कि सत्य की सदा विजय हो रही है, सत्य ही ईश्वर है। अलवर ग्रामीण सबसे बड़ा मुद्दा है पानी का। ERCP जो चंबल नदी का पानी, यहाँ जो पानी का जो मुद्दा है वो सबसे बड़ा अलवर जिले में भयंकर संकट पानी का आ गया। तो हमारा प्रयास रहेगा इसको पहले बजट सत्र में हम इसको पास करा के DPR को और केंद्र से इसकी स्वीकृति ले लेंगे, चूँकि मई तक केंद्र सरकार पावर में रहेगी। जो भी समस्याएं हैं गाँव में, आज भी चाहे सड़कों का निर्माण होना बाकी है। दूसरा, हमारे यहाँ स्कूलों के ऊपर भवन नहीं है, स्कूलों के भवन है, कमरे हैं, जहाँ कई तरह के लेक्चरार नहीं है। जहाँ आपने इंग्लिश मीडियम खोल दी, उनके लेक्चरार नहीं है, तो लेक्चरार की आवश्यकता है, वो हम निकालेंगे वैकेंसियाँ और देंगे इनको स्कूलों में भर्ती करके। कांग्रेस ने केवल घोषणाएं की हैं, 15 जो जितनी वैकेंसी निकली उन सब में पेपर आउट हुए। शिक्षित बेरोजगारों की जिंदगी बर्बाद करने वाली कांग्रेस अब जनता में जन आक्रोश है, उसका बदला लेगी जनता। और राजस्थान में 150 सीटें भाजपा की आ रही है, सरकार बन रही है। और वहीं पूर्व मंत्री नस्सू खान ने अलवर ग्रामीण से भाजपा प्रत्याशी जयराम जाटव का स्वागत किया। इसके अलावा हाजी सुलेमान, दीन मोहम्मद, आस मोहम्मद और जाकिर खान आदि ने भी उनका अभिनंदन किया। नस्सू खान ने आरोप लगाया कि अलवर ग्रामीण सहित प्रदेश भर में भ्रष्टाचार और अराजकता का माहौल है। ऐसे में सामाजिक समरसता बनाने, आमजन को सुरक्षा और विकास को गति देने के लिए भाजपा ही एकमात्र विकल्प है। दीप मालिका के पावन पर्व पर धार्मिक स्थलों पर रंगाई पुताई का काम किया गया है। ग्राम बुर्जा में भी सत्यनारायण भगवान मंदिर, गंगा माता और पथवारी माता आदि मंदिरों में रंग पेंट हुआ है। इस कार्य में श्रद्धालु महेंद्र कुमार, पार्वती भोरा, गीता देवी और मोनू मला आदि ने सहयोग किया है। श्रद्धालुओं के अनुसार कुछ अरसे बाद 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का उद्घाटन है। ऐसे में इस वर्ष की दीपावली जोर शोर से मनाई जाएगी। दीपावली के पावन पर्व पर सिपाही पुताई का काम जोरों से चल रहा है मंदिरों के अंदर। इस वर्ष दीपावली जोर शोर से मनाई जाएगी, क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर जो 22 जनवरी 2024 को पूर्ण हो जाएगा और उसका उद्घाटन होगा। इसी वजह से इस वर्ष दीपावली पे विशेष अवसर है। हर मंदिरों में पुताई का कार्य चल रहा है और रंग भी स्पेशल भगवा रंग का किया जा रहा है। और 22 जनवरी को जो राम मंदिर का उद्घाटन होगा, इस वजह से दीपावली अब की बार पूर्ण रूप से अच्छे तरीके से मनाई जा रही है। मंदिरों का काम जोर शोर से चल रहा है। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के कई गांवों में फूलों की खेती को लेकर रुझान बढ़ रहा है। ग्राम बीजवाड़, नरुका, बरखेड़ा और लीली सहित अन्य गांवों में किसान इसके जरिए आर्थिक रूप से समृद्धि हासिल करने को प्रयासरत हैं। गौरतलब है कि त्योहार और चुनाव दोनों में फूलों की अधिक मांग रहती है। मालाखेड़ा क्षेत्र से दिल्ली तक गेंदा, गुलाब और चमेली के फूल बिक्री के लिए भेजे जाते हैं। काश्तकार रामलाल, पुनाराम और दीनदयाल का कहना है कि गत वर्ष के मुकाबले इस बार फूलों के मुनासिब दाम मिल रहे हैं। मालाखेड़ा मुख्यालय पर धनतेरस के दिन वाहनों की खासी खरीद हुई। इस मौके पर किसानों ने सोनालिका ट्रैक्टर भी खरीदे। उन्होंने बताया कि थ्रेसर, जुताई और हार्वेस्टिंग के लिए यह बेहद उपयोगी है। राजगढ़ क्षेत्र से आए किसानों ने भी इसे फायदेमंद बताया। पावर ज़्यादा है, ताकत ज़्यादा है, गियरों का फायदा है। ये 1.5 गियर में हो जाता है, 2.5 में भी हो जाता है। सब तरह का फायदा है। कटाई का फायदा है पावर स्टीयरिंग में। मेन पर्पज ये डीजल कम खाता है। के फायदेदायक है। धनतेरस के पावन पर्व पर किसान अपनी ज़रूरत के अनुसार ट्रैक्टर की खरीद की है। वहीं ट्रैक्टर के साथ कल्टीवेटर, हल, रोटावेटर सहित अन्य सामग्री भी खरीद रहे हैं, जिससे आने वाले रबी की फसल पर उनको फायदा हो। इसलिए बड़ी संख्या में मालाखेड़ा क्षेत्र में किसान पहुंचे और ट्रैक्टर की खरीद की। नवदेश सिंह एटीएल न्यूज के उपलक्ष्य में रामगढ़ स्थित ITBP ट्रेनिंग सेंटर में आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मुकेश साहू ने व्याख्यान दिया। साथ ही यहां मौजूद जवानों को उचित दिनचर्या, आहार और नियमित जीवन शैली आदि के बारे में बताया गया। कार्यक्रम में CO सतविंदर सिंह, DC हरीश शर्मा और डॉक्टर अमनप्रीत कौर आदि मौजूद रहे।
धन्वंतरी की जयंती आयुर्वेद विभाग द्वारा श्रद्धा के साथ मनाई जा रही है। वहीं इसी को लेकर अलवर जिले में आयोजित आयुर्वेद महोत्सव को उपलब्धि के साथ मनाया गया, जिसमें विभिन्न वैद्य ने अपने विचार रखे और आम जन को निरोगी बनाए रखने का संकल्प भी लिया। मैं उदय सिंह, एटीएल न्यूज। साहोड़ी ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि अंसब खान के 32वें जन्म दिवस पर उनके समर्थकों ने रक्तदान शिविर लगाया। साथ ही रक्तदाताओं को हेलमेट देकर सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूक किया। हर वर्ष इस रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। अंसब खान ने बताया कि रक्तदान शिविर में युवा बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। आज हमारे सरपंच साहब का 25वां जन्मदिन है। इसके दौरान ब्लड बैंक का ब्लड डोनेट का वो रखा है शिविर। और कितना फायदा है रक्तदान करने से? रक्तदान करने से 3 जिंदगियों का फायदा है। रक्तदान करने से कोई परेशानी होती है? कोई परेशानी नहीं आती है। करना चाहिए, करना चाहिए और अपनी बीमारियों का भी होता है। और अपने जो हेलमेट दिए उनसे क्या संदेश जाता है? अपन हेलमेट वितरण किए हैं, उस सड़क सुरक्षा का होता है, एक्सीडेंट में बहुत काम आता है। और मैं मेरे 32वें जन्मदिन पर ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है, जिसमें फ्री निःशुल्क दवाएं भी लोगों को दे रहे हैं और ब्लड डोनरों को सड़क सुरक्षा के लिए हेलमेट भी हम लोगों को दे रहे हैं, जिससे भाई सड़क सुरक्षा में भी फ़ायदा मिले और ब्लड देने से लोगों को कोई कहीं ना कहीं फ़ायदा हो गई थी। किसी गरीब आदमी को काम आए, उनके पास में कोई ब्लड देने वाला नहीं हो, उन लोगों को काम आए। तो इसलिए मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि मैं हर मेरे जन्मदिन के अवसर पर मैं ब्लड डोनेशन कैंप लगाता हूँ, जो एक दूसरे के काम आता है ब्लड डोनेशन। इसमें मैं सभी गाँव वालों का, सभी मेरे यार दोस्तों को, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अकबरपुर ग्राम पंचायत में दीपावली पर्व को लेकर साफ सफाई की गई है। ग्राम पंचायत की ओर से जगह जगह श्रमिक लगाकर सफाई का कार्य करवाया जा रहा है। खासतौर पर अकबरपुर कस्बे के मुख्य मार्ग में सफाई की जा रही है। इसके अलावा रोशनी के लिए खंभों पर बल्ब भी लगाए जाएंगे। ग्राम पंचायत अकबरपुर तरफ से सफाई कराने आया है। सरपंच साहब महेश पटेल करा रहा है। 31 आदमी दे रखा है। तो कितना कहाँ कितने दिन तक चलेगी? ये दिन थोड़ी चलेगी, 3 दिन 4 दिन, जब तक होगी। जब थोड़ी सफाई खत्म ना हो इतना थोड़ी चलती जाएगी। आज से लगेंगे? आज से लगे। समाचार में फिर से रुकेंगे एक छोटे से अल्प विराम के लिए। आप बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। बाबा कैटरर्स लाए हैं बेहतरीन कैटरिंग सेवाएं। देश विदेश में बाबा ठाकरदास स्वीट्स के जरिए परचम लहराने के बाद आपके लिए अब हाजिर है कैटरिंग सर्विस। इसमें डायमंड, गोल्ड और सिल्वर मेन्यू के जरिए आप पा सकते हैं अपनी जरूरत के अनुसार शानदार व्यंजन। फिर चाहे वह वेलकम ड्रिंक हो, कॉफी बार, शेक, मॉकटेल और जूस, स्नैक्स काउंटर, सूप और चाट काउंटर, फ्रूट्स पार्लर, साउथ इंडियन, पिज्जा पास्ता काउंटर, चाइनीज बफे, पंजाबी तड़का, डेजर्ट में बाबा ठाकरदास स्वीट्स की मिठाइयों सहित आइसक्रीम पार्लर। साथ में है मेन कोर्स के तहत कई स्वादिष्ट व्यंजन। वहीं फेरों की सर्विस, हल्दी मेहंदी प्रोग्राम और संगीत डिनर सहित शानदार बनाएं हर अवसर। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। आपका अपना बाबा कैटरर्स। मेरे प्यार का, मेरे
नमस्कार। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर शुक्रवार की सुबह एक चालक को नींद आने के कारण उसकी कार ट्रक से टकरा गई। इसके चलते एक व्यक्ति की मौत हो गई। चिकित्सा कर्मी सलाउद्दीन ने बताया कि एक कार जयपुर से दिल्ली जा रही थी। इसी दौरान चालक को झपकी आने से यह कार ट्रक से टकरा गई और नजफगढ़ दिल्ली निवासी संदीप शर्मा की जान चली गई। शव का पोस्टमार्टम नौगावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर करवाया गया है। 1033 एम्बुलेंस के द्वारा केस लाया गया, जिसमें कि संदीप शर्मा सन ऑफ सुभाष एज 35 जो कि दिल्ली नजफगढ़ का था, जो कि मृत हो गया था। इस जो एक्सीडेंट एरिया है नौगावा लगने की वजह से नौगावा पुलिस को सूचित किया गया और नौगावा पुलिस सबको नौगावा ले जाकर वहां पे उनके द्वारा पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। दीपावली के त्योहार पर बड़ौदा में कस्बे में रौनक नजर आ रही है। व्यवसायी मनोज जैन ने बताया कि धनतेरस पर दीपावली का 5 दिनों का त्योहार शुरू हो गया है। आसपास के गांव के लोग खरीदारी करने के लिए बड़ौदा में पहुंच रहे हैं और बाजार में दुकानों को लाइट्स और फूल मालाओं से सजाया गया है। इसके अलावा सड़क किनारे कैलेंडर, मिट्टी के दीपक और बर्तनों, पूजन सामग्री आदि की दुकानें भी लगी हुई हैं। उधर बड़ौदा में पालिका चेयरमैन सुमन रूपचंद ने सभी कस्बे वासियों से कस्बे को साफ सुथरा रखने की अपील की है। उन्होंने बताया कि नगर पालिका द्वारा अलवर भरतपुर मार्ग पर तालाब वाले हनुमान जी मंदिर तक और पुलिस थाने से CSA तक रोड लाइट लगाई जा रही है। 5 दिवसीय दीपोत्सव का शुभारंभ आज बड़े अच्छे तरीके से किया गया है। सभी जो बाजारों में जो भीड़ है आज देखने लायक है और हमारे यहाँ नगर पालिका ने भी लाइट की अच्छी व्यवस्था कराई है और इधर पुलिस की व्यवस्था यहाँ अच्छी है। तो सभी को यहाँ क्या है, सभी की जो खरीदारी जो बाजार में लोग आ रहे हैं ना, सभी अच्छा माहौल है, बहुत अच्छी तरीके से सभी लोगों ने खरीदारी करी है। और कोरोना के बाद में अब की बार भीड़ बाजार में देखने लायक ही है। दीपावली तक के संभावना ऐसी है, सबका काम अच्छा निकलेगा, सभी दुकानदार खुश हैं। हिंदू धर्म के दीपोत्सव के उपलक्ष्य में आज कस्बा बड़ौदा में धनतेरस के दिन बहुत व्यापार में भीड़ है। व्यापारी बंधु बहुत खुश हैं। आसपास के क्षेत्र के लोग खरीदारी करने के लिए कस्बा बड़ौदा के मार्केट में उमड़े हुए हैं। मुंडावर विधानसभा में स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। यह कार्यक्रम अजरका स्थित महिला मतदान केंद्र पर आयोजित हुआ। यहां ग्रामीण महिलाओं द्वारा विकास अधिकारी के नेतृत्व में स्कूटी रैली निकाली गई। बीडीओ सानू अग्रवाल ने 25 नवंबर को मतदान अवश्य करने के लिए डोर टू डोर आमंत्रण पत्र भी बांटे। इसके अलावा न्यून महिला मतदान केंद्र सराय कला पर मंगल गीत गाकर मतदान के लिए प्रेरित किया गया। इस दौरान स्वीप ब्लॉक कोऑर्डिनेटर देशराज यादव, सहायक विकास अधिकारी अमर सिंह यादव, ग्राम विकास अधिकारी लक्ष्मीकांत और आशीष यादव आदि उपस्थित रहे। और अब चलते हैं खैरतल तेजारा जिले की खबरों की तरफ। दीपोत्सव में मिट्टी के दिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इसके चलते खैरतल कस्बे के जसोरिया कॉलोनी और पुरानी आबादी सहित खैरतल गांव में कुम्हारों ने बड़ी मात्रा में दीपक बनाए हैं। पिछले अरसे में चीनी सामान का बहिष्कार करने को लेकर जागरूकता बढ़ी है। ऐसे में मिट्टी के दीपकों की पूछ फिर बढ़ने लगी है। हालांकि महंगाई और लागत बढ़ने की वजह से अधिक मुनाफा नहीं हो पाता। इसके बावजूद कुम्हारों की सोच है कि उनके बनाए दीपकों से घर रोशन होंगे तो माता लक्ष्मी उनके घर भी आएगी। और वहीं खैरतल में धनतेरस पर बर्तनों की दुकानों पर लोगों की भीड़ दिखाई दी। यहां रेलवे फाटक से लेकर अग्रसेन चौक तक बाजार सजे हुए हैं। उधर थाना अधिकारी अंकेश कुमार ने बताया कि दीपावली के त्योहार को लेकर कस्बे में पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए हैं। इसके अलावा बाजार से निकलने वाले भारी वाहनों को डायवर्ट कर दिया गया है। किशनगढ़ बास विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी दीपचंद खैरिया ने शुक्रवार को खैरतल कस्बे में मातो रोड पर कार्यालय का उद्घाटन किया। इससे पहले अग्रसेन चौक से ढोल नगाड़ों के साथ कार्यकर्ता यहां पहुंचे। वहीं दीपचंद खैरिया का साफा बांधकर भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर गिरीश डाटा, कोट कासिम प्रधान विनोद कुमारी सागवान, किशनगढ़ बास के पूर्व प्रधान ओम प्रकाश रोगा, विक्की चौधरी, पार्षद मोहन जसवंत आर्य, शिवचंद गुप्ता और जय हिडाऊ आदि उपस्थित रहे। किशनगढ़ बास पंचायत समिति की समीपवर्ती ग्राम पंचायत तरवाला में युवाओं ने एक नई अनोखी पहल की है। यहां शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से युवाओं के सहयोग से लाइब्रेरी खोली गई है। साथ ही जागृति लाने के लिए शिक्षा मिशन चलाया जा रहा है। सार्वजनिक लाइब्रेरी का शुभारंभ शुक्रवार को विधिवत पूजा अर्चना के साथ हुआ।
इस दौरान गुर्जर नेता कर्नल बैसला की पुत्री सुनीता बैसला ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी युवाओं को बधाई दी। कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला साहब का जो एक सपना था कि हर गांव में बच्चों को शिक्षित करने के लिए, तरक्की देने के लिए लाइब्रेरी खुले, उस सपने को साकार गांव के सभी युवा साथियों ने मिल करके और कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला पुस्तकालय की स्थापना की है, जिसमें गांव के युवा बच्चों को यहां से उनके भविष्य के लिए आज सरपंच साहब हमारे मौजूद हैं और साथ ही बुक का डोनेशन किया है। आज यहां से तरवाला गांव में एक बहुत ही आदर्श गांव बनने की प्रक्रिया में बहुत प्रेरणादायक कदम उठाया गया है और हम चाहते हैं इससे आने वाले 1 साल में ही हमारे कम से कम 5 से 7 बच्चे गवर्नमेंट जॉब में जाएं। ये लाइब्रेरी सबके लिए मुफ्त होगी। कर्नल साहब हमेशा कहते थे शिक्षा शिक्षा शिक्षा, मंदिरों को शिक्षा से जोड़ो, शिक्षा में ही जितना हो सके प्रचार प्रसार करो, वही गांव की सबसे बड़ी तरक्की और सबसे बड़ा विकास। रामगढ़ विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी जय आहूजा ने शेरपुर स्थित बाबा लालनाथ जी के मंदिर में दर्शन किए। साथ ही ग्राम शेरपुर, अलाउलपुर, शेखमबास, झंडा डेहड़ी, मूनपुर, करमाला, रसगढ़, खुशीपुरी, बंजाराबास आदि का दौरा किया। ग्राम रसगढ़ में 211 मीटर और अन्य स्थानों पर 51 फीट लंबा साफा बांधकर आहूजा का स्वागत किया गया। साथ ही जय आहूजा के नेतृत्व में पंचायत समिति सदस्य मुकेश कुमार ने कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। अलवर ग्रामीण विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी और कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली लगातार दौरों में जुटे हुए हैं। उन्होंने सभाओं में कहा कि ग्रामीणों का आज का आशीर्वाद कल की जीत है। साथ ही वे मतदाताओं के विश्वास को और अधिक मजबूत करने का प्रयास करेंगे। कांग्रेस प्रत्याशी जूली ग्राम सुमेल, रतनगढ़ पाला, खेड़ला, छाजूरामपुरा, अचलपुरी, खेड़ली, पिचनौत, मोहब्बतपुर और जाटोली आदि पहुंचे। उन्होंने कहा कि राजस्थान प्रदेश में फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी। उधर टीकाराम जूली की धर्मपत्नी गीता जूली ने भी परिजनों सहित महिला मतदाताओं से संपर्क किया और कांग्रेस पार्टी को जिताने की अपील की। वे ग्राम झाड़ोली, चंदवास, पीलवा, सोतका, भजेड़ा, रानीखेड़ा और बावरियों का बास पहुंची। इस दौरान महिलाओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। गीता जूली ने झाड़ोली में आयोजित कबड्डी टूर्नामेंट का उद्घाटन भी किया। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। लाखों की ठगी के आरोप में अहमदाबाद से व्यवसायी पिता पुत्र को किया गिरफ्तार। अलकापुरी के फर्म संचालक ने करवाई थी रिपोर्ट। धनतेरस पर शहर के बाजारों में छाई रौनक, दीपोत्सव का हुआ आगाज। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर शहर में निकाला फ्लैग मार्च। वहीं 11 सीटों पर 113 उम्मीदवारों को आवंटित हुए चुनाव चिन्ह। और ताला नहीं टूटा तो खिड़की से घर में घुसकर शातिर महिला ने चुराए 2.5 लाख। विवेकानंद नगर का है मामला। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। दीपावली पावन पर्व पर आप सभी व्यापारी बंधुओं को, सभी शहरवासियों को, सभी जिलेवासियों को, सभी भाई बहनों को इस पावन पर्व की बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं सभी व्यापारी बंधुओं से निवेदन करना चाहूँगा कि इस समय शहर में तोरण द्वार लग रहे हैं, आप सभी इसमें सहयोग करें। साथ ही जिन्होंने सहयोग किया है व्यापारी बंधुओं ने, हमारे डॉक्टर साहिबान ने, कोचिंग क्लासेस वालों ने, इनको मैं बहुत बहुत आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि इन सब के सहयोग से ही, सब व्यापारियों के सहयोग से ही ये शहर सज पाता है और तोरण द्वार लगाए जाते हैं। इस शहर को सजाने के लिए सीटू बिजली वाला है, वो अपनी पूरी लाइटिंग शहर के अंदर कर रहा है
और इसके लिए जो गेट्स तोड़ना लग रहे हैं, इनके लिए हमारे अतुल जी शर्मा जो मुख्य संयोजक हैं, उनके द्वारा तोड़ना लगाए जा रहे हैं। और मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि दीपावली के टाइम जो सेल्फी पॉइंट बनते हैं, जैसे होप सर्कस है, नंगली सर्किल है, बिजली सर्किल है, बिजली चौराया है, भगत सिंह चौराया है, इन जगह विशेष तौर से दीपावली पर सजावट की जाती है और साथ ही सेल्फी पॉइंट बनाए जाते हैं, जिनको देखने के लिए हमारा पूरा शहर उमड़ कर आता है। और साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो इस समय हमारी युवा पीढ़ी ऑनलाइन की ओर जा रही है, मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा, सभी जिलेवासियों से, शहरवासियों से, सभी भाई बहनों से, विशेष तौर से युवा पीढ़ी से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप ऑनलाइन की तरफ ना जाएं। अपने जो भी खरीदारी करनी है आप अपने शहरों से करिए, क्योंकि आपका जो पैसा है, शहर का पैसा शहर में रहेगा, शहर का विकास होगा। साथ ही जो आपके लिए बाजार सजाया गया है और आप लोग जो इंतजार में पूरे व्यापारी बैठे हैं और आप तुरंत बाजार में निकलें, जो भी खरीदारी करनी है अपने मुख्य बाजार से ही करें, क्योंकि जब शहर का विकास तभी हो पाएगा जब शहर का पैसा शहर में रहेगा। जिस तरह से आप घर में कहीं बाहर चले जाते हैं और परिवार के लोग इंतजार आपका करते हैं, ठीक उसी प्रकार व्यापारी बंधु भी आप सबका इंतजार करते हैं कि आप अपने बाजार से सामान को खरीदें। इस मौके पर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि 25 नवंबर को जो चुनाव होने जा रहे हैं, आप सभी एक देश की अच्छी सरकार बनाने के लिए, प्रदेश सरकार अच्छी बनाने के लिए अपने मत का प्रयोग अवश्य करें, क्योंकि आपका एक मत अच्छी सरकार का भागीदारी बनाने में सहयोग करेगा। पुनः मैं आप सबको, सभी देशवासियों को, सभी भाई बहनों को दिवाली की बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। आप सभी पर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। और इसके साथ साथ जो मेरे साथ संयोजक के रूप में शहर को सजाने में काम कर रहे हैं, दीपावली की जो टीम बनाई गई है, मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहूँगा विशेष तौर से, क्योंकि मेरे साथ दिन रात वो काम कर रहे हैं, जिसमें मुख्य संयोजक अतुल जी शर्मा हैं, राजकुमार जी जैन हैं, मनोज जी विजय हैं, सतीश जी बांडा हैं, हमारे अखिलेश जी गर्ग हैं, गोपाल जायसवाल जी हैं, गोपेश अग्रवाल जी हैं, कृष्ण खंडेलवाल जी हैं, साथ ही अशोक तनेजा जी हैं, संदीप मोदी जी हैं, और हमारे विशेष तौर से जो मेरे साथ दिन रात मेहनत कर रहे हैं, गजेंद्र जी शर्मा, ये अपना पूरा समय निकाल कर सबके सब पूरी मेहनत कर रहे हैं। और मैं इनको इतना धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि आप सबके सहयोग से जो शहर की सजावट हो रही है, आप सब मिलकर कार्य कर रहे हैं। आप पर भी माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे और आपका परिवार मंगलमय हो। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। आगे सबको रह जाओ। दीपावली पर्व की अलवर वासियों को, प्रदेश वासियों को अलवर जिला व्यापार महासंघ की ओर से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। यह त्यौहार आपके जीवन में मंगलमय रहे, भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की कृपा सभी पर बनी रहे, इसी प्रकार की कामना जिला व्यापार महासंघ की ओर से की जाती है। अलवर जिला व्यापार महासंघ वर्ष में 2 बड़े भव्य आयोजन करता है। होली पर एक मिलन समारोह, कवि सम्मेलन का आयोजन, और दीपावली पर एक बड़े स्तर पर पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाया जाता है, जिसमें मुख्य मार्ग और सड़कों पर रोशनी की जाती है और चौराहों को विशेष रूप से सजाया जाता है, जिसमें होप सर्कस, नंगली सर्किल और भगत सिंह को विशेष रूप से सजावट की जाती है। सेल्फी पॉइंट बनाए जाते हैं। अलवर जिला व्यापार महासंघ ने इस कार्यक्रम की पहल की थी, वो ये सोच के की थी कि ऑनलाइन जो शॉपिंग है वो कम हो और ऑफलाइन शॉपिंग ग्राहक बाजार में आए और अपनी खरीदारी करें, ज़्यादा से ज़्यादा शहर का व्यापार बढ़े, शहर का पैसा शहर में रहे। इसी के तहत जिला व्यापार महासंघ ने इसकी पहल की और कुछ वर्ष पूर्व दीपावली पर अलवर को और अन्य महानगरों की तर्ज पर सजाना प्रारंभ किया। आप देखते हैं कि दीपावली पर रात को 12-12, 1-1 बजे तक, जो शहर में दीपावली पहले बहुत समय पहले बिल्कुल रोशनी वगैरह नहीं रहती थी, उसकी पहल जिला व्यापार महासंघ ने की। और उसके बाद आज आप शहर में 12-12, 1-1 बजे तक शहर के लोग अपने बच्चों के साथ घूमने निकलते हैं, तो देखने लायक एक दृश्य होता है। उसी के तहत इस वर्ष भी दीपावली पर अलवर जिला व्यापार महासंघ की ओर से भव्य रोशनी का कार्यक्रम किया जा रहा है। तोरण द्वार बनाए जा रहे हैं, एक बड़ी टीम का गठन किया है और वो सभी जो यहाँ पर भामाशाह हैं और आयोजक हैं, उनके साथ मिलकर जिला प्रशासन और दैनिक भास्कर, जिला प्रशासन इसमें हमारा सहयोग करता है। जिला प्रशासन पूरी तरीके से सहयोग रहता है, अपनी एक भूमिका निभाता है सहयोगी की। उसके तहत ही एक कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए पूरे शहर को दीपावली पर सजाया जाता है। इस बार मुख्य रूप से जो तोरण द्वार लगेंगे वो लगभग 20 से 25 दिन लगेंगे।
तोरण द्वार लगना प्रारंभ हो गए हैं। दशहरे से सब ज़्यादातर तोरण द्वारों पे फ्लैक्स लग जाएंगे। मुकेश विजय जिला महामंत्री और हमारे जो जिलाध्यक्ष हैं रमेश जुनेजा जी, उनके नेतृत्व में पूरी जिला व्यापार महासंघ की टीम काम करती है। उसमें सारे संयोजक, सह संयोजक सभी अपनी महती भूमिका निभाते हैं।